विश्वनाथम जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर चलो सखी तह जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज वृंदावन की वृक्ष की मर मन जानहि कोय डाल डाल फल पात पे श्री राधे राधे होय आइए हनुमंत विराजिए करो कथा मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंभो। हेलो, इसी कड़ी में महाराज जी का पुष्पार्पण करेंगे श्री शोभाराम साहू जी, रुद्रपाल गबेल जी, खेलन गबेल जी, पूनी गबेल जी और सेतगंगा से आए हुए हमारे बाबा श्री जी। आए अति शीघ्र आशीर्वाद ले महाराज श्री से। और नारायण भाई से मेरा निवेदन है कि ढोलक मास्टर, तबला, इनका भी स्वागत कर दें। आओ। सभी लोगों का ताली बजा दे करो। ताली बजा दो, कंजूसी मत करो। रुक्मणी विवाह का भव्य झांकी आज होना है और रात्रिकालीन को भी बिलासपुर से गायन वादन वाले बढ़िया भव्य टोली आ रहे हैं। 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। लड़की गायिका है और लड़का गायक है, ये बता देता हूं, मतलब बढ़िया है। बोल गजानन स्वामी की जय। चलो ठीक है भाई, हो गए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मॉनिटर कर। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं पंचकुंडी श्री रामचरितमानस महायज्ञ के प्रमुख यजमानगण, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी श्रद्धालु दानदातागण, माता सती सीता अनुसुईया की मार्ग का अनुसरण करने वाली करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी प्यारी माताएं, भारतीय संस्कृति की आशा केंद्र बिंदु पितृतुल्य श्रोतावृंद एवं दूर दराज से आए हुए समस्त तिथिगण, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान देवकी नंदन यशोदा यशवर्धन भगवान बांके बिहारी सरकार की परम मंगलमयी कृपा से एवं उनकी ही परम लीला विहारणी ब्रजभानु नंदनी कीर्ति दुलारी श्री राधा रानी जी सरकार की कृपा से यह भक्तिमय यज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। भगवान की कथा हर कोई कर ले संभव नहीं है और भगवान की कथा हर कोई श्रवण कर ले ये भी संभव नहीं है। यज्ञ हर कोई कर ले संभव नहीं है, यज्ञ हर कोई करा ले संभव नहीं है। जब व्यक्ति का बड़े भाग्य का उदय होता है तभी वह ऐसे दिव्य अनुष्ठान कर सकता है। और धन्य यह ग्राम जहां पर एक नहीं बल्कि दो यज्ञ हो रहे हैं। एक तो रामचरितमानस महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ कथा यज्ञ है और वो यज्ञ हवनात्मक यज्ञ है। तो ऐसे परम सौभाग्य का विषय है जो हमको आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि ये पंचम वर्ष है यज्ञ होते। परम सौभाग्य का विषय है और ये यज्ञ जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक करेंगे, ये बंद होने वाला नहीं है। तो आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व तन मन वाणी को पवित्र करें, भगवान के अमृतमय नाम का संकीर्तन करते हैं। कथा का तो 5वां दिवस है, यज्ञ का 6वां रोज है। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की जय। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए
बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के बड़े भाव से ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के बोलो यज्ञ नारायण भगवान की संतों की सेवा गौ की सेवा 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 कामन दुनिया दारी से कामन दुनिया दारी से हाँ कामन दुनिया दारी से कामन दुनिया दारी से यज्ञ को करना यज्ञ कराना 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 कामन दुनिया दारी से कामन दुनिया दारी से हाँ ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी अब है रमण बिहारी के यज्ञ नारायण भगवान की भला कहो चाहे बुरा कहो भला कहो चाहे बुरा कहो हाँ भला कहो चाहे बुरा कहो भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए सतगुरु ज्ञानी
धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारी काम न दुनियादारी से। हाँ साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारी काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो। हाँ भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए अवध बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी। हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी। हम है रमण बिहारी के गौ की सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। गौ की सेवा धर्म हमारी काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। हमारी और दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित समस्त श्रोता वृंद, हमारे आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको और आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। भगवान की कथा हर कोई श्रवण कर ले संभव नहीं है। भगवान की कथा तो परम दुर्लभ है, परम अगाध है। भगवान की कथा व्यक्ति चाह करके भी श्रवण नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति का बड़े भाग्य का उदय होता है तभी वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकता है। कुछ पूर्व जन्म के पाप होते हैं, इसी कारण से हमको आपको भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। जैसे शरीर में अत्यधिक बुखार हो जाए तो भोजन जल में मन नहीं लगता है, ग्रहण करने का मन नहीं करता है। देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनना। संत कहते हैं कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के वेग से
भूख पीड़ा मिट जाय। पूर्व जन्म के कुछ पाप होते हैं, उसी कारण से इस जन्म में हमको आपको भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। इसीलिए भागवत महापुराण की कथा में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेकः। अर्थात जिस व्यक्ति का एक जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, वही ये भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकता है। अन्यथा भागवत की कथा श्रवण कर ले संभव नहीं है। भागवत महापुराण की कथा भगवान की नहीं बल्कि भक्तों की कथा है। भक्त भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है और भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, ये समस्त ज्ञान प्रद बातें भागवत महापुराण की कथा में बताई गई है। हम और आप भागवत को पोथी समझते हैं, पुस्तक समझते हैं, किताब समझते हैं, कहानी समझते हैं, तो हमारा आपका भूल है। भागवत महापुराण की कथा तो स्वयं साक्षात भगवान है। भागवत महापुराण की कथा क्या है? भगवान है। यही भागवत महापुराण की कथा को समस्त पुराणों का राजा कहा गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात ये भागवत की कथा समस्त पुराणों का राजा है। यही भागवत की कथा को हरिद्वार में पावन गंगा के तट आनंद घाट पर परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज कल आपने भगवान के दिव्य से दिव्य अमृतमय कथाओं का वर्णन किया, हे प्रभु अब आप कृपा करके हमें आगे की कथा को श्रवण कराते। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कल भगवान की दिव्य से दिव्य कथा हुई, जिनमें भगवान का वामन अवतार, भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार, भगवान का श्री बालकृष्ण चंद्र जी के रूप में अवतार हुआ। और कितना आनंद मनाए बताओ। कल भगवान का बाल उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा अवसर फिर मिल जाए संभव नहीं है। क्या पता ये सांस चल रहा है कब रुक जाए, कोई पता है नहीं। तो जब तक श्वास चल रहा है ना, तब तक खूब आनंद लेना चाहिए, खूब आनंद, भरपूर आनंद लो। एक दिन तो मरना है ही। मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु टलने वाला भी नहीं है। इसीलिए जीते जी जितना सतमार्ग का जो उपाय बताया गया है, सत्कर्म बताया गया है, वो सारे सत्कर्मों को धारण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। कई लोग भागवत की कथा को मृत्यु के पश्चात हमारे पुत्र परिवार करेंगे कह करके बोलते हैं, लेकिन हर कोई करा ले संभव नहीं है। अरे भैया जितना शास्त्र की बातें, जितने पुराणों की बातें हैं, सबको जीते जी ही श्रवण कर लो। मरने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि आपके नाम से भागवत की कथा हो जाए। तो देखिए भागवत महापुराण की कथा को सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आगे की कथा को ध्यान से श्रवण करना, मन को इधर उधर करोगे तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। कई लोग करते क्या हैं, कथा में आकर के बैठ जाते हैं और मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब भगवान की कथा सुनी, खूब यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, भागवत कराया, राम कथा कराई, शिव पुराण कराया, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता है, फल प्राप्त नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है पता है? हम और आप संदेह करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? संदेह करने लगते हैं। कैसे संदेह? तो बोले संदेह ऐसे कि वो महाराज जी से हमने भगवान की कथा को सुनी तो वो अलग बोल रहे थे। कई लोग कथा में आकर के बैठ जाएंगे, टेंट को देखते रहेंगे, लाइट को देखते रहेंगे, महाराज जी को देखते रहेंगे, महाराज आज बढ़िया कपड़ा पहने उसको देखते रहेंगे, लेकिन महाराज जी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देने वाले नहीं होते।
तो मन को भटकाने लगते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उस पुराण में, उस शास्त्र में ऐसा बोला गया, उस पुराण में ऐसा बोला गया, वहां पर ऐसा बोला गया। तो देखिए आपको बता दें कैसे बोला गया। जैसे वामन पुराण का महामंत्र है ओम नमो नारायणाय, शिव पुराण का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। देवी भागवत का महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उसी प्रकार भागवत महापुराण का भी मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र है, सबका सार क्या है? भगवान की प्राप्ति कराना। अगर इस भाव से कथा को सुनेंगे तब कल्याण होगा। जैसे संसार में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदी हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में ही महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है ना। महानदी है, सबरी है, सोंढूर है, शिवनाथ है, आगर है, नर्मदा है, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, नाना प्रकार की नदियां हैं इस धरती पर। लेकिन सब नदी जाकर के कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है कि नहीं बताओ? सबका एक सार कहाँ है? तो बोले समुद्र में है। उसी प्रकार मंत्र तो मंत्र है, मंत्र नाना प्रकार के हैं, सबका सार केवल एक है, भगवत प्राप्ति कराना, भगवत प्राप्ति कराना, भगवत प्राप्ति कराना। अगर निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान की कथा अवश्य हमको आपको फल प्रदान करती है। इस कलिकाल में ये भागवत को स्वयं भगवान का साक्षात अवतार बताया गया है। एक अवतार भगवान का ग्रंथावतार भी है और वही ये भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ध्यान से सुनना, कल भगवान का दिव्य उधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा था गोकुल में, और इधर कंस बड़ा भयभीत था। कंस क्यों भयभीत हो गया था? बोले महाराज, जब योग माया को लेकर के वसुदेव जी महाराज आए तो योग माया कन्या के रूप में थी। अब कंस ने विचार किया, लड़का हो या लड़की हो, काल तो काल है, काल का कोई रूप नहीं होता। तो वह क्या कंस उस योग माया कन्या को उठा करके शिला में पटकना चाहा तो होता क्या है महाराज, अंततो गत्वा वही आकाश मंडल में उड़ गई और आकाश मंडल में उड़ करके अष्टभुजाओं वाली माता का रूप धारण कर लिया। अष्टभुजाओं वाली माता का रूप धारण किया और कंस को बोला, कंस तू मुझे क्या ही मारेगा, तेरा काल तो ब्रज में अवतार ले चुका है। अब कंस बड़ा भयभीत था तो अंततो गत्वा महाराज उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज का कार्य क्या है? तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। क्या? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, अर्थात जो नर को ज्ञान प्रदान करें उन्हीं का नाम है नारद। जो नर को ज्ञान प्रदान करे उनका नाम क्या? नारद। कई लोग कहते हैं कि नारद जी लड़वाने का काम करते हैं। नारद जी कभी लड़वाने का काम नहीं करते। संत कभी भला लड़वाने का काम करेंगे? नहीं। नारद जी तो तारने का काम करते हैं। कैसे? तो देखिए, अब जितने राक्षस हैं, जितने भी राक्षस हैं, उन सभी राक्षसों को ये नारद जी महाराज कंस को कह कह करके भेजने लगे। जैसे त्रेता युग में भगवान ने प्रण किया था, निश्चर ही न करहु मही भुज उठाय प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उसी प्रकार द्वापर युग में नारद जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं और नारद जी महाराज सब दैत्यों को भेजते जा रहे हैं। तो हुआ क्या, कंस तो चिंतातुर बैठा था तो सबसे पहले नारद जी महाराज गए और जा करके बोले, कंस इतने चिंतातुर क्यों भाई, एक काम कर, ब्रज में जितने छोटे छोटे 1 वर्ष तक के बालक हैं उन सभी बालकों को मरवा दे।
तो किससे मरवाओ महाराज, क्या करूं? कंस ने बोला। तो नारद जी ने कहा एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। ये पूतना का अर्थ होता है जो पुत्र को प्राप्त ना करना चाहे वो है पूतना। तो देखिए होता क्या है, ये पूतना को कंस ने बुलाया और विशाल राक्षसी रूप धारण करके पूतना आई। कंस ने कहा जाओ ब्रज में जा करके जितने छोटे छोटे 1 वर्ष तक के बालक हैं सभी बालकों को मार डालो। ये पूतना आकाश मंडल से उड़ते हुए गोकुल में जाती है और गोकुल में गई तो एक स्त्री का रूप धारण किया। एक स्त्री का रूप धारण करके माता यशोदा के भवन में गई। माता यशोदा घर का कामकाज कर रही होती हैं और पलना में भगवान बांके बिहारी झूल रहे हैं। पलना किस चीज का है? चंदन का है पालना, रेशम की है डोर, झूला झूले पालना मेरे नटवर नंद किशोर। कहा चंदन का पालना है, रेशम की डोर है, भगवान पालने में झूल रहे हैं। माता यशोदा झुला रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं। अब ये पूतना जाती है महाराज और पूतना पहुंची और यशोदा को बोली, यशोदा मेरा पुत्र की प्राप्ति की है, लाना तेरे बालक को थोड़ा मैं अपने गोद में ले लेती बहन, मैं भी उसे गोरस पिला देती। तो हुआ क्या महाराज, माता यशोदा ने कहा हाँ बहन, अगर संतान ना हो ये संसार क्या क्या बातें बोलता है। देखिए अगर किसी का संतान नहीं होता है तो ये संसार के लोग उनके ऊपर क्या क्या टिप्पणी करते रहते हैं। आज माता यशोदा भी सोची मेरा संतान नहीं था तो मैं भी बहुत कष्ट पाई हूँ बहन, ले मेरे लाला को अपने हाथ में रख ले, तू भी कम से कम संतान सुख का आनंद ले ले। बोले तो पूतना ने एकाएक भगवान बाल कृष्ण को अपने गोद में रखा। अब इधर माता यशोदा भवन के अंदर गई तो होता क्या है, ये पूतना विशाल राक्षसी रूप धारण करके गोरस पिलाते हुए भगवान बांके बिहारी को आकाश मंडल में उड़ा करके ले गई। आकाश मंडल में उड़ा करके ले जाती है। अब एकाएक भगवान को विष पिलाने लगी। भगवान को विष पिलाया, फिर एकाएक भगवान ने आंख मूंद करके शिव जी का स्मरण करते हुए विष को पान किया। शिव जी को कहा हे सरकार, एक बार आपने सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान किया था। हलाहल विष को भगवान ने पान किया भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय। आज भगवान बांके बिहारी आंख मूंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण किए और फिर विष को ही पान किया। अब होता क्या है, भगवान पूतना के प्राणों को पान करना प्रारंभ कर दिए। जब पूतना के प्राण को पान करना प्रारंभ किए, पूतना छोड़ाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन भगवान जिनको पकड़ ले उनको छोड़ दे, और जिनको भगवान छोड़ देते हैं तो उनको कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता। और हुआ क्या, भगवान ने एकाएक पूतना के प्राणों को पान किया और जो गति माता यशोदा को प्राप्त होना था वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया महाराज। और अंततो गत्वा पूतना का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। और पूतना का बड़ा विशाल शरीर गिरा महाराज ब्रज में। तो ब्रज के नीचे जैसी ये पूतना गिरी तो ब्रज की वृक्षें बहुत सारी इनके शरीर के नीचे दब गई। शरीर के नीचे दबना हुआ और होता क्या है, अंततो गत्वा इधर पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया कि बचाओ बचाओ बचाओ, लाला को राक्षसी उड़ा करके ले गई। और हुआ क्या, दौड़ते दौड़ते महाराज सब ग्वाल बाल माता यशोदा नंद बाबा सब गए और पूतना के वक्ष स्थल के ऊपर से भगवान बांके बिहारी को नीचे उतारे और माता यशोदा भगवान को झाड़ फूंक करने लगी। गौ माता की पूंछ से कहने लगे, अव्यादजो घ्रिमणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युता कटिततम जठरम हयास्या ऋतके सवास्त्वदूरयी सैनस्तु कंठ
विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। कहा अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान जांघों की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, मानो भगवान का नाम लेते लेते अंग अंग की रक्षा करे। कह करके माता यशोदा गौ माता के पूंछ से लाला को झाड़ फूंक करने लगी। अब ये पूतना का बड़ा विशाल शरीर था महाराज। पूतना के शरीर को काट काट करके जलाया गया, जैसे लकड़ी को काट काट करके जलाते हैं ना गबेल जी, उसी प्रकार पूतना के विशाल शरीर को काट काट करके जलाया गया। पूतना के विशाल शरीर को काट काट करके जलाया गया। तो देखिए होता क्या है, शरीर जब जलता है तो शरीर से सुगंध आता है कि दुर्गंध आता है? जब शरीर जलाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये शरीर का केस बाल जब जलने लगता है तो सुगंध आता है, दुर्गंध आता है? अरे खुशबू आते, बदबू आते, बदबू आता है ना। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो मानो विशाल इत्र जैसा सुगंध आने लगा, जैसे इत्र का छिड़काव हो रहा हो। तो हुआ क्या, राजा परीक्षित ने कहा महाराज आपने एक बात तो कहा कि जो गति माता यशोदा को प्राप्त होना था वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया और इत्र जैसा सुगंध आने लगा। बात क्या है, कौन है ये पूतना? तो देखिए ध्यान से सुनना, होता क्या है आपको बता दे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा जैसे त्रेता युग में जो गति राजा दशरथ को प्राप्त होना था वही गति भगवान ने पक्षी जटायु को प्रदान किया, उसी प्रकार द्वापर युग में माता यशोदा को जो गति प्राप्त होना था भगवान ने पूतना को प्रदान किया। और ये पूतना कोई और नहीं, ये पूतना दैत्यराज बलि की बेटी रत्नमाला है। कौन? रत्नमाला। जब वामन नारायण भगवान दैत्यराज बलि के पास गए थे, 52 अंगुल के वामन नारायण भगवान दैत्यराज बलि के पास गए और कहा 3 पग भूमि चाहिए संकल्प के साथ। तो दैत्यराज बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा मन ही मन में, काश से मेरा बालक होता, इतना छोटा सा बालक है, इसको मैं अपना गोरस पिला देती, पेय का पान करा देती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अवश्य कृपा करेंगे। मन ही मन में भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, इस कारण भगवान ने पेय को पान किया, दूध को पान किया। और होता क्या है, अंततो गत्वा महाराज उसी समय जब वामन नारायण भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, पग पाताल शीस अजधामा और अपर लोक अंग अंग विश्रामा, 2 पग में ही जब पूरी सृष्टि को नाप दिए, उसी समय ये दैत्यराज बलि की बेटी रत्नमाला कहने लगी अगर ये मेरा बालक भी होता तो इसे जहर पिला करके मार देती। भगवान ने वो वरदान भी पूरा किया। और अगर हम आनंद रामायण के अनुसार देखें कि पूतना कोई और नहीं, जो त्रेता युग की मंथरा थी, ये मंथरा ही पूतना बन करके आई थी। भगवान त्रेता युग में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस कारण उनको कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार द्वापर युग में भगवान लीला पुरुषोत्तम है और लीला करते करते भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। भगवान ने अंततो गत्वा पूतना का उद्धार किया। इस प्रकार पूतना मर्दन की कथा है राजा परीक्षित। जो भी इस कथा को श्रवण करता है उनके ऊपर माया का असर नहीं होता है। और अब एक तृणावर्त नामक दैत्य आता है। ये तृणावर्त दैत्य बवंडर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बवंडर। बवंडर जानते हो? हाँ, जो गोल गोल धूल उड़ता रहता है चारों तरफ। छत्तीसगढ़ी में छोटे छोटे रहन तो भूत कहा, क्या कहा? भूत। अब जान रहे हो ना? तो होता क्या है महाराज, अंततो गत्वा होता क्या है, वही बवंडर के रूप में आता है। और बवंडर के रूप में आकर के भगवान बांके बिहारी को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उनके कंठ को पकड़ा और कंठ को पकड़ करके उनका भी उद्धार कर दिया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और एकाएक होता क्या है महाराज, अंततो गत्वा उसी समय
ये पुतना का उद्धार के बाद कर्णाव्रत का उद्धार किए। अब कंस ने एक दैत्य को और भेजा। उस दैत्य का नाम था महाराज सक्तासुर। क्या नाम था? सक्तासुर। ये सक्तासुर लकड़ी के रूप में था। सक्तासुर किसके रूप में था? लकड़ी के रूप में बैलगाड़ी बन करके आया था। आकर के भगवान को दबा करके मारना चाहा। भगवान को दबा करके मारना चाहा। भगवान का अंगुष्ठ मात्र पड़ते ही यह आकाश मंडल में उड़ा और आकाश मंडल से जैसे नीचे धरती पर गिरा, इसके अंग भंग हो गए और अंततो गत्वा भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया। प्रेम से बोलो राधा रमण लाल की जय। इस प्रकार दिव्य से दिव्य भगवान की कथा चल रही है। अब देखिए होता क्या है, एक बार नंद बाबा मथुरा गए हुए रहते हैं। नंद बाबा मथुरा गए थे, कर पटाने के लिए, टेक्स्ट पटाने के लिए मथुरा गए थे। तो मथुरा जाने के बाद सोचे कि मेरे भाई वसुदेव जी महाराज कारागृह में बंद है, जेल में बंद है, जाऊं जाकर के मिल के आ जाता। तो वसुदेव जी महाराज से नंद बाबा मिलने गए। तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा कंस बौखलाया हुआ है, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बालक हैं, तुरंत घर जाओ, कंस का कोई भरोसा नहीं है। तो नंद बाबा आए भवन में। तो लाला कुशल थे दोनों, बलदाऊ जी और कृष्ण जी। उसी समय उनके पुरोहित जी का आगमन हुआ। कौन है उनके पुरोहित? तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। कौन महाराज? तो गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज आए हुए थे गोकुल में। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप कृपा करके मेरे घर में दो बालक हुआ है, दोनों बालकों का नामकरण कर देते। दोनों बालकों का नामकरण कर देते। तो नंद बाबा कह रहे धूमधाम से नामकरण करेंगे महाराज कह करके। हाँ, हमारे आपके गांव के मुखिया परम सम्माननीय दादू राम गबेल जी, इनके ही विशेष सहयोग से यह यज्ञ का आयोजन हुआ है, भागवत कथा का आयोजन हुआ है। भगवान इनके ऊपर सदैव कृपा प्रदान करें। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो देखिए होता क्या है महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने कहा, मेरे घर में दो बालक हुए हैं और दोनों बालकों का धूमधाम से नामकरण कर देते। बढ़िया डीजे उजे बैंड उड़ बाजा लगवा लेता महाराज, भंडारा भंडारा का आयोजन करता। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम धूमधाम से नामकरण करोगे तो कंस को पता चल जाएगा और कंस तुम्हारे दोनों बालकों को ले जाएंगे। तो क्या करें महाराज? तो बोले बढ़िया गौशाला में बैठ करके स्वस्ति वाचन के साथ भगवान का नामकरण करेंगे। तो बढ़िया गौशाला में वेदी बनाई गई, स्वास्तिक बनाया गया, कलश जलाया गया और बढ़िया गर्गाचार्य जी महाराज पंचांग खोल करके बैठ रहे हैं। अब इधर माता रोहिणी और माता यशोदा दोनों आपस में संदेह करने लगती हैं। क्या संदेह करती हैं? सोच रही हैं क्या ब्राह्मण देवता हकीकत में ज्ञानी है, परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए सोचने लगे। तो होता क्या महाराज, परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो माता रोहिणी ने अपने बालक को माता यशोदा को दे दिया और माता यशोदा ने अपने बालक को माता रोहिणी को दे दिया और बैठ गए गोद में लेकर के नामकरण के लिए। तो गर्गाचार्य महाराज ने सबसे पहले जो यशोदा के गोद में बालक थे उनको देखा। वो कौन? तो बोले 1000 फणधारी, जिनके 1000 फण हैं, जिनके धरती पर मस्तक टिकी हुई है, जिनके मस्तक पर धरती टिकी हुई है, ऐसे शेष नारायण भगवान दिखने लगे महाराज। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहा ये कोई और नहीं, जो यशोदा के गोद में बालक है स्वयं रोहिणी का बालक है और बलों में अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलदाऊ भैया की जय। तो माता रोहिणी और माता यशोदा गर्गाचार्य जी महाराज से क्षमा याचना करने लगी। मोते भाद्विज करय पकारा, मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो गया।
गया, क्षमा करना महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, कोई बात नहीं, हटाओ। बलराम नाम रखा गया उनका, एक नाम संकर्षण होगा, ये सबको सकिलने का काम करेंगे, एकत्रित करने का काम करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। संकर्षण होगा, हल को धारण करेंगे, इसलिए इनका नाम हलधर होगा। और कृष्ण कन्हैया इनको दाऊ भैया कह करके उच्चारण करेंगे। बलराम नाम रखा गया। शेष अंश रोहिणी सुत धीरा और ताकर नाम राम बलबीरा, बलराम रखा गया। अब माता रोहिणी के गोद में जो बालक थे उनके तरफ ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखा? सहस्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलं वा। तो जब गर्गाचार्य महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो हजारों हजार सिर भगवान के, हजारों हजार हाथे, पूरे उनके शरीर में ही समस्त सृष्टि दिखाई देने लगी। वो पार ब्रह्म भगवान का स्वरूप देख लिया जो गीता में भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। और हुआ क्या? अंततो गत्वा कहने लगे ये तो स्वयं पार ब्रह्म है। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगन्नाथ हरे। कहने लगे पार ब्रह्म, लेकिन उसी समय भगवान ने कहा ये तो पूरा खेल ही चौपट कर देंगे, पूरा इधर उधर हो जाएगा, मेरा जन्म लेना नहीं लेना कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए माता सरस्वती को तुरंत विराजमान कर दिया गर्गाचार्य की वाणी में। और गर्गाचार्य जी ने कहा ये बड़े नटखट होंगे, ये बड़े रसिया सरकार होंगे, ये सांवले सरकार होंगे, इसलिए भगवान का एक नाम क्या होगा? श्याम होगा। एक नाम कृष्ण होगा क्योंकि सदा तिरछे देखेंगे। अच्छा, राम जी का नाम कैसा है? सीधा नाम है। रा कहोगे तो मुंह खुल जाएगा, माँ कहोगे तो मुंह बंद हो जाएगा, और कृष्ण कहोगे तो जीभ घूम जाता है, तिरछा हो जाता है। अच्छा, राम जी धनुष को कैसे धारण करते हैं? तो बोले सीधा धारण करते हैं। और कृष्ण जी मुरली को धारण करते हैं तो तिरछा रखते हैं कि नहीं? अच्छा, राम जी खड़ा होते हैं कैसे होते हैं? सीधे खड़े होते हैं, सावधान। और कृष्ण जी तो अपन एक गोला सड़िया सांप ऐसा घुमा ले रही थे, है ना? इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मन को हरण करने वाले होंगे इसलिए इनका नाम मनोहर होगा, मनहरण होगा। मुरली धारण करेंगे इसलिए इनका नाम मुरली मनोहर होगा। एक संत ने ही भाव कहा, भगवान का नाम ध्यान से सुनिए। भगवान के नाम तो नाना प्रकार के हैं, जैसे जैसे भगवान कार्य करेंगे वैसे वैसे उनका नाम होता जाएगा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला,
राधा रमण लाल की। वो तो गैया चरैया गोपाला, 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 वो तो नाग नथैया नंद लाला, वो तो नाग नथैया नंद लाला, वो तो नाग नथैया नंद लाला, वो तो नाग नथैया नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर गोपाला। बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठाओ सब लोग पहले, और ताली की सेवा करते हुए एक साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की।
भगवान का नामकरण किया गया और भगवान का नाम कृष्ण कन्हैया हुआ, घनश्याम हुआ, सांवरिया हुआ। भगवान का जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा नाम भगवान का होता जाएगा। अब देखिए होता क्या है महाराज, सभी देवी देवता तो दर्शन करके आ गए थे, चले गए थे, लेकिन अभी भी एक देवता बचे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। कौन? तो बोले देवादिदेव भगवान भोलेनाथ जी सरकार। धन धन भोलानाथ कौड़ी नहीं खजाने में, अरे तीन लोक में बस्ती बसा के, अरे आप बसे वीराने में। ऊंचे पर्वत रहने वाला मेरा भोले बाबा है, और तन पर देखो भस्म रमाए मस्त मगन में रहता है। बसई तरैया तीरमा, बसई तरैया तीरमा, सुघर पिपर के छांव, पुरवैया पंखा करे, ऐसन है मोर गाँव। भगवान भोलेनाथ के समान दानी देवता कोई है क्या संसार में? नहीं है। इसीलिए देवों में देव महादेव, देवों में देव महादेव। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सबसे पवित्र स्थान कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है सबसे पवित्र स्थान? तो बोले शमशान। शमशान से पवित्र स्थान संसार में कोई और नहीं है। तो जो सबसे पवित्र स्थान होता है वहीं पर भगवान शिव जी का वास होता है। मरघटिया मृधक नहीं भोलेनाथ है ना। तो देखो होता क्या है, भगवान भोलेनाथ के समान दानी दयालु देवता कोई और है ही नहीं। भोलेनाथ का दरबार कैसा है देखो, जहां पर एक दूसरे कोई झगड़ा नहीं होते वहां पे। अरे अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अरे भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, अरे और मुंडों की माला। अरे अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। तो एक बात बताइए, गणेश जी का वाहन कौन सा है? कौन सा है? मूसक है ना, छुछुआ मुसुआ है ना। और शिव जी के गले में क्या है? गले में जो माला पहने हैं शिव जी, सर्पों की माला। तो सर्प और चूहा भी जहां पर एक स्थान पर ही रहते हो। अच्छा, आदि शक्ति माता भवानी का वाहन क्या है? अरे सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भुवन में राज करे, दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी ध्यान धरे। माता भवानी किसमें बैठती हैं? सिंह में बैठती हैं। और भोलेनाथ किसमें बैठते हैं? नंदी बैल पे भगवान। तो जहां पर बैल और शेर भी एक साथ रहते हो। अच्छा, कार्तिकेय जी का वाहन कौन सा है? मोर है कि नहीं? और मोर कितना पवित्र पक्षी है। अच्छा, भगवान कृष्ण कन्हैया जो मोर पंख लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कभी सोचा? भगवान कृष्ण भी जो सबसे, भगवान जितने भी देवी देवता जो पवित्र वस्तुएं होती है उन्हीं को धारण करती हैं। एक बात आपसे और निवेदन कर दें, 2 मिनट ध्यान से सुनना। आपने कभी सोचा कि भगवान ने सुअर का भी रूप धारण किया था?
भगवान ने सुअर का भी रूप धारण किया है, तो क्यों धारण किया है? अरे भाई और कोई रूप धारण कर लेते, लेकिन सुअर का ही रूप धारण क्यों किया? भगवान विष्णु का एक अवतार है शुकर नारायण के रूप में, तो भगवान ने सुअर का अवतार क्यों धारण किया था, इस बात को आपको बता देते हैं। ये बात आपको कोई प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर बाबा नहीं बताएंगे, उनको भोलेश्वर बाबा बताएंगे, सिपाही वाली। तो ध्यान से सुनना, आपको बता देते हैं है क्या। तो भगवान ने सुअर का रूप धारण इसलिए किया था क्योंकि ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। ये धरती भगवान की पत्नी है, धरती भगवान की पत्नी है। अगर मैं धरती को ही अपना बना लूं तो भगवान मैं ही बन जाऊंगा, कह करके सोचा था कौन? हिरण्याक्ष। और हुआ क्या, धरती को ले गया पाताल लोक में छिपा दिया था और वहां पर पूरा मल मूत्र को एकत्रित कर दिया था। कौन? ये हिरण्याक्ष। जितने भी गंदगी वस्तु थी सबको वहां पर ले जाकर के एकत्रित कर दिया था और धरती को रख दिया था वहीं पर। क्योंकि ये हिरण्याक्ष जानता था भगवान पवित्र स्थान पर रहते हैं, चाहे निर्मल मन हो, चाहे हृदय पवित्र हो, मतलब पवित्र स्थान पर ही भगवान का वास होता है। लेकिन वहां पर तो पूरा गंदगी ही गंदगी थी। तो भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, मैं भी गंदगी को साफ करने के लिए सुअर का रूप धारण करूंगा। भगवान ने इसीलिए धरती की रक्षा के लिए हमारे आपकी सबकी रक्षा के लिए भगवान ने शुकर नारायण का रूप धारण किया। कितने दयालु भगवान देखिए, और धरती की रक्षा की। अब होता क्या है महाराज, इधर भगवान कृष्ण कन्हैया मोर पंख का धारण क्यों करते हैं? तो मोर पवित्र पक्षी है, वो कभी विषय विलास में नहीं लगा रहता और प्रेम में ही उनका भाव प्रकट हो जाता है। जिनको मोरनी धारण करती है, ग्रहण करती है, और उन्हीं से फिर मोर का जन्म होता है। और वही मोर के पंख को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो भोलेनाथ के दरबार में तो सब एक हैं, जितने पवित्र हैं सब एक ही स्थान पर हैं। शेर भी हैं तो बैल भी हैं, सर्प हैं तो चूहा भी हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। कितने दयालु देवता, इसीलिए देवों में देव महादेव, हर हर महादेव। और होता क्या है महाराज, अंततो गत्वा यही भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे भगवान ने अवतार लिया है, जाऊं जा करके दर्शन करके आ जाता। तो भगवान भोलेनाथ के गलों में क्या है? मुंडों की माला, सर्पों की माला, जटाओं में गंगा, चंद्रमा। और महाराज भगवान भोलेनाथ बाघंबर पहने हुए, भस्म विभूति लपेटे हुए, त्रिशूल लेकर के डमरू बजाते हुए भगवान आ गए। कहाँ? गोकुल में। गोकुल में आए, माता यशोदा के द्वार पर जाते हैं, कहते हैं यशोदा, अरे यशोदा। तो माता यशोदा को लगा कोई योगी है, पहचान नहीं पाए। अच्छा एक बात बताइए, आजकल संसार में बहुत सारे डुप्लीकेट भगवान बने बने घूमते हैं, ओरिजिनल भगवान को कैसे पहचानोगे? कोई आइडिया है? लीला देखे हो ना, लीला झांकी देखे हो? झांकी में सब भगवान बन जाते हैं, कोई बजरंगबली बनता है, कोई राम जी बनता है, कोई शंकर जी बनता है। लेकिन ओरिजिनल भगवान हमारे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, कैसे पहचानोगी? भगवान तो रोज आते हैं हमारे आपके सामने, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। एक संत ने भाव कहा, तुमने कई बार जगाया हमें, तुमने कई बार जगाया हमें, हम मोह की नींद में सोते रहे, करते रहे आप क्षमा हमको, हम पाप के बीज ही बोते रहे, भव सिंधु से आप उबार किए, हम खाते नए नित गोते रहे, दिए चार पदार्थ तुमने प्रभो, हम पाकर भी सब खोते रहे।
क्या नहीं दिया भगवान ने, सब कुछ दिया। अच्छा ये मनुष्य तन जो दिया है भगवान ने, क्या ये कम है? बताओ। जो हम लोग भोजन करते हैं ना, वो भोजन जो पेट में पच जाता है वही बहुत बड़ी बात है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा मान लेना। मनुष्य की आयु कितनी बताई गई है? 100 वर्ष। कितना बताया गया है? 100 वर्ष। लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष ही जिए, एक दिन भी जी रहे तो 100 साल के समान है। तो मनुष्य की आयु कितनी बताई गई माताओं? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो दिन रहता है और 50 वर्ष रात होता है, होता है कि नहीं? तो 50 वर्ष रात में तो सोते ही सोते हैं, सोते हैं कि नहीं बताओ? अब भले एक आग 2 दिन जाग जब अलग बातें सुनी रुपया, लेकिन रोज थोड़े जाग सकते हैं? बात सही कि गलत बताओ? तो 50 वर्ष रात तो सोते ही सोते हैं और 50 वर्ष का दिन बस बचा। अब 50 वर्ष के दिन में भी लोग क्या करते हैं? बढ़िया खा लेंगे पी लेंगे और मझनिया मोरे से बढ़िया फुर्राटा मार के सो जाए। तो 50 वर्ष में से 25 वर्ष को और काट दो। 50 वर्ष में से 25 वर्ष को और काट दो तो कितना बचा? 25 वर्ष ही बचा कि नहीं? तो 75 वर्ष तो सो के बिता देंगे। 25 वर्ष में क्या करते हैं हम और आप? घर बनाते हैं, संतान, पत्नी, नाती पोता, घर द्वार, खेती खा रही, जीवन लगवा देतन। और भगवान यही सबसे बोल रहे हैं, जितना सो रहे हो, मोह की नींद में जो सो रहे हो, थोड़ा जागो। तुमने कई बार जगाया हमें, हम मोह की नींद में सोते रहे, करते रहे आप क्षमा हमको, हम पाप के बीज ही बोते रहे। भव सिंधु से आप उबार किए, हम खाते नए नित गोते रहे। भगवान ने कई बार कहा, बेटा जागना उठना उठ, देख मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, जाग, उठ जा खड़े हो जा, ज्यादा मत सो। लेकिन हम तो मोह के नींद में सोए हुए हैं। मोह निशा जग सोवनहारा, मोह निशा जग सोहनिहारा, मोह निशा जग सोवनहारा, मोह निशा जग सोहनिहारा, मोह निशा जग सोवनहारा, मोह निशा जग सोहनिहारा। देखऊं सपन अनेक प्रकारा, देखऊं सपन अनेक प्रकारा। हमने नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं मोह का, लेकिन भगवान को जगा रहे हैं, उठ जा, इसी कारण से भगवान को पहचान नहीं पाते। अगर मोह को त्याग दोगे, ममता को त्याग दोगे, तो याद रखना भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान तो हमारे आपके साथ ही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हमारे आपके साथ है, मोह को त्यागो। माता यशोदा के द्वार पर भगवान भोलेनाथ गए, तो लेकिन भगवान भोलेनाथ को माता यशोदा पहचान नहीं पाई। क्यों? तो माता यशोदा के पास भगवान भोलेनाथ गए द्वार पर, बोले माँ अरे यशोदा, दोबारा नहीं होना चाहिए भाई। तो देखिए होता क्या है, भगवान भोलेनाथ माता यशोदा के द्वार पर गए और द्वार पर जाकर के बोले, यशोदा, अरे यशोदा। तो माता यशोदा को लगा कि कोई योगी है, और माता यशोदा बढ़िया दाल चावल वस्त्र इत्यादि लेकर के आने लगी देने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ये सब नहीं चाहिए, तो क्या लोगे महाराज? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मैया तेरे लाला को दर्शन करा दे, कर कुंडल कांति कपोलन पे, बिखरी अलकावलिया घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी,
मुस्कान छटायति ही शुभकारी। कहा यशोदा तेरे लाला को दर्शन करा दे, बांके बिहारी का दर्शन करा दे। होता क्या है, माता यशोदा डर गई थी क्योंकि इनके घर में तो बहुत राक्षसों का आगमन हो चुका था। लाला को सीधा उड़ा उड़ा करके ले जा रहे थे। माता यशोदा डर गई, पहचान नहीं पाई भोलेनाथ को, और मोह में हुआ क्या, कहने लगी महाराज मैं अपने लाला को नहीं दे सकती। तो भोलेनाथ जिद करने लगे मैया लाला को दो, लाला को दो, लाला को दो। तो होता क्या है, अंततोगत्वा माता यशोदा ने भी जिद ठान लिया कि मैं नहीं दे सकता। आज योगी हट भी दिख रहा है और एक नारी का हट भी दिख रहा है, 2 हट का प्रयोग हो रहा है। 4 हट होते हैं, बाल हट, राज हट, नारी हट और योगी हट। तो आज नारी हट भी दिखाई दे रहा है और आज योगी हट भी दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है महाराज, माता यशोदा ने नहीं दिया तो भगवान भोलेनाथ हट करके जिद करके जब तक दर्शन नहीं दोगे सरकार मैं गोकुल को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं कह करके बाहर में ही बैठ गए। भवन के बाहर धूनी लगा करके, बढ़िया धूनी लगा करके बैठ गए बाबा भोलेनाथ। और धूनी लगा करके बैठे तो होता क्या है, कुछ दिन व्यतीत होता है और भगवान भोलेनाथ का दाढ़ी मूछ निकल आया। दाढ़ी मूछ वाला फोटो देखे हो ना भगवान शिव जी का? कौन कौन देखा है हाथ उठाओ। देखे हो गौकीन हो, देखे हो कि नहीं दाई? देखे हो ना? कैसे का दाऊ जी हो गौटिया देखे हो ना शंकर जी फोटो दाढ़ी मूछ वाले? तो फोटो कहाँ का है पता है? तो बोले गोकुल के बाहर का ही है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल गाड़ करके, जैसे विजयपुरी बाबा है हमारे पिताजी यहाँ, गाड़ दिए जहाँ पर, हाँ त्रिशूल और झंडा वहीं पर यज्ञ चालू। तो देखो होता क्या है महाराज, ध्यान से सुनना। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को वहीं गाड़ दिए और बैठ गए धूनी लगा करके और बढ़िया राख को चुपरने लगे। भगवान भोलेनाथ राख को चुपरते हैं तो राख में राख नहीं राख सकता, जान राख कहूं हो बे राख, महू हो राख। पवन दीवान महाराज कहे ना, शुरू से अंत सब राखे। बार ब्याह हो गई, बाई आवते, टिकली कुंदरी लेबर जेब में पैसा राख, बाल गोपाल हो गए, लड़का पढ़ा लिखा था तो कर ध्यान राख, लड़का बाढ़ गए, लड़का बार ब्याह कर तो बहू बेटा राख। और बहू बेटा तो बढ़िया सिनेमा के ही पिक्चर देखेला, रबड़ी रसमलाई तीरथ ही दहे आंखी भर देख के धीरज राख। हाँ तो शुरू से अंत सब राख। एकरे से शंकर भगवान चुप रहे बैठे हवे राख। तो भगवान भोलेनाथ बढ़िया धुनी लगा करके बैठ गए, राख चुपर करके बढ़िया भस्म चुपर के। अब बहुत दिन व्यतीत हुआ, भोलेनाथ मन ही मन कह रहे हैं हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, जीवन ही मुझको दे दो या प्राण मेरी ले लो। हे नाथ इस पतित की सरकार बहुत हो गया, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तकै ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। देखो ये भजन सबको याद होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं? किनको किनको याद है? कौन कौन सुने हुए भजन हाथ उठाओ, जो जो सुने हो। बड़ा भाव भरा भजन है, सबको गाना है ना। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तकै ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तकै ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। हाँ ग्वाल बाल इक इक से पूछे, ग्वाल बाल इक इक से पूछे, ग्वाल
बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कै ब्रजमाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कै ब्रजमाला। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भागवत महापुराण की। कोई न जावे कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जावे कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नट खट, अब तो तरस दिखा दे नट खट, अब तो तरस दिखा दे नट खट, अब तो तरस दिखा दे नट खट। यूं दुविधा में डाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजमाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजमाला। भागवत भगवान की। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। हाँ संकट में है
पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कैद जवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कैद जवाला। बाल बाल एक एक के पूछे, बाल बाल एक के पूछे, बाल बाल एक एक के पूछे, बाल बाल एक के पूछे, अरे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कैद जवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कैद जवाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात कैद जवाला। अरे संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, अरे कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, अरे भारत का रखवाला बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तकै ब्रिज बाला। जिस प्रकार गोपियां पुकारती है भगवान को, उसी प्रकार आज भोलेनाथ पुकार रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, सरकार बहुत हो गया प्रभु, हमको दर्शन दे दो। इधर भगवान रोने लगे, महाराज अरे रोई रोई उधम करे यही घर मां, इतना रोने लगे भगवान, इतना भी पढ़ने लगे। अरे रोई रोई उधम करे यही घर मां, अरे खाए न माखन लौना, कौन सी न मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। होता क्या है, भगवान बाके बिहारी ऐसे रोने लगे। माता यशोदानंद बाबा खिलौना ला करके देते, माखन मिश्री देते, लेकिन लाला चुप होने वाले नहीं। एक सखी ने बोली, सखी कहती है यशोदा को, यशोदा तेरे लाला को नजर लग गई हो, लग रहा है तेरे लाला को नजर लग गई हो है। तो यशोदा ने बोला, सखी जा कोई झाड़ फूक करने वाले हो उसे बुला करके ले आओ। तो उस समय कौन थे, तो माता यशोदा के भवन के बाहर में भगवान भोलेनाथ योगी रूप धारण करके बैठे थे। तो सखी ने कहा, यशोदा तेरे भवन के बाहर में एक योगी बैठो है, अगर तू कहे तो उस योगी को बुला करके ले आऊं। तो यशोदा मैया ने आज्ञा दिया, जाओ जा करके ले करके आओ। तो होता क्या महाराज, योगी गई और जाकर ये सखी गई और जाकर के भोलेनाथ से कहती है, चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा बुलावे है। अरे बांके लाला को नजर लगी है, राई नौन करावे है। तो भगवान भोलेनाथ ने सुना माता यशोदा ने बुलाया है, भोलेनाथ खड़े हुए और दौड़ते हुए जाने लगे। महाराज जब दौड़ते दौड़ते गए बाबा,
तो अंततोगत्वा माता यशोदा ने जैसी कन्हैया को उनके हाथ में दिया, भगवान मुस्कुराने लगे। सरकार कैसे मुस्कुराने लगे? तो बोले ऐसे दिव्य मुस्कुराहट भगवान का जिनको देख करके करोड़ों करोड़ों पूरी सृष्टि उनके वश में हो जाए। भगवान का मुस्कुराना ही माया है, भगवान का मुस्कुराना ही माया है, याद रखना। और हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ भगवान को देखते के देखते रह गए। अरे जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, अरे जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अब जब भगवान बालकृष्ण मुस्कुराने लगे तो माता यशोदा ने कहा, योगी तू एक रूप में यही विराजमान हो जा, जब जब मेरे लाला रोया करेगा आप इनको दर्शन दे करके चुप कराना। माता यशोदा कहती हैं, रह रे योगी नंद भवन में, अरे ब्रज में बासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। भगवान भोलेनाथ एक रूप में वहीं पर विराजमान हुए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। अब इधर दिन रात उत्पात होना प्रारंभ होता है। एक बार की बात देखो, होता क्या है महाराज, भगवान कृष्ण कन्हैया को बहुत तेज भूख लगी। भूख लगा भगवान को, तो भगवान ने किया क्या? मिट्टी खा लिया। मिट्टी खाया भगवान ने। एक कथा ये है। दूसरी कथा, ये धरती कौन है? भगवान की पत्नी है। और धरती भगवान से निवेदन करती है, सरकार आपने जन्म लिया, यमुना के ऊपर भी कृपा कर दिया, यशोदा मैया के ऊपर कृपा कर दिया, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं किया सरकार। तो भगवान ने उसी समय मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और मिट्टी को उठा करके भगवान ने ग्रहण किया। तो होता क्या, एक सखी ने देखा। क्या देखा सखी ने? कि लाला तो माटी खाए रहे हुए। तो सखी जा करके माता यशोदा को कहती, यशोदा तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा तेरे लाला ने मिट्टी को खा लिया, मिट्टी को खा लिया। अब होता क्या है, माता यशोदा सुतिया लेकर के बोलने लगी, मुंह खोल। तो भगवान खोलते नहीं, बड़ा स्वाद था मिट्टी में। अच्छा देखो, जब छोटे छोटे थे तो मिट्टी खाते थे कि नहीं? कौन कौन मिट्टी खाया? हाथ उठाओ। कितना स्वाद रहता था मिट्टी में, रहता था कि नहीं बताओ? भगवान मुंह को खोल ही नहीं रहे थे। माता यशोदा के ऊपर भी कृपा करना जरूरी है। माता यशोदा सुतिया लेकर के बोली, मुंह खोल। तो हुआ क्या, भगवान ने जब मुंह को खोला तो क्या दिखा? पूरे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, भूलोक भूलोक भुआलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक वैकुंठलोक ब्रह्मलोक इंद्रलोक स्वर्गलोक, सब के सब भगवान के मुंह में दिखाई देने लगे। माता यशोदा चकित होकर के गिरने लगी। भगवान ने फिर अपनी माया का असर दिखाया। भगवान ने मुस्कुराया और माता यशोदा के ऊपर कृपा किया। भगवान ने मिट्टी को नीचे किया। और एक बार फिर भगवान को भूख लगा। माता यशोदा घर का कामकाज कर रही होती हैं। एक तरफ दही पिलो रही होती है, दही का मंथन कर रही होती है, और दूसरी तरफ दूध को उबाल रही होती है चूल्हे में। भगवान कन्हैया गए और जाकर के माता यशोदा को बोले, मैया मुझे भूख लगो है, कुछ खाए के दे दो। तो माता यशोदा ने बोला, बेटा मैं घर का काम काज कर लूं, उसको बाद मुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। तो भगवान बांके बिहारी को बहुत तेज गुस्सा आया। भगवान बांके बिहारी को गुस्सा आया और मन ही मन भगवान कहने लगे, जब मैं इनके घर नहीं आता हूँ तो मुझे बार बार बुलाते हैं, आओ मोहन आओ मोहन। अब आ गया तो मेरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं,
भगवान ने किया क्या, जो चूल्हे में दूध रखा हुआ था भगवान गए और जा करके बढ़िया रहेटिया ला लकड़ी मल्लू ज्यादा जोर दी भंग भंग लागी मरे लगी, दूध उपनाए लगी, उपना के दूध नीचे गिरे लगी। अब दूध की सुगंध आया, अग्नि में जाने का माता यशोदा के नाक तक पहुंचा, तो माता यशोदा दौड़ते दौड़ते चूल्हे की तरफ गई, धरित तेंदुक लाठील भगवान है, जानता छन्नूरा तेंदुक लाठील धरित भगवान मारबे करी तू मटकी ला अच्छा दुहत था जन्म मही मथात रह, मटकी फूट गया, पूरा जो है दही गिरने लगा। महाराज धरती विराजमान कर रही है। भगवान ने कहा मैं तुमसे कुछ खाया हूं तो तुम्हें भी देना तो जरूरी है, तब तो काम चलेगा। भगवान ने उसी समय धरती के ऊपर कृपा किया। विधर माता यशोदा ने मटकी का फूटना सुना, मटकी के फूटने की आवाज सुनी तो माता यशोदा लाठी लेकर के दौड़ाने लगी भगवान को। भगवान दौड़ने लगे लेकिन हाथ नहीं आ रहे थे। अंत में जब माता यशोदा थक गई तो भगवान अपने आप को सरेंडर कर दिए। भगवान अपने आप को सरेंडर किए। अब माता यशोदा बांध रही हैं रस्सी से। अब हुआ क्या, गांठ पाड़ने का समय था, गांठ लगाने का समय था, लेकिन गांठ लगाने के समय रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ जाती, रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ जाती। अब हुआ क्या महाराज, अंततो गत्वा घर का पूरा रस्सी लग गया, वस्त्र लग गया, लेकिन गांठ नहीं पड़ता। अब माता यशोदा पसीना ही पसीना, पसीने ही पसीना हो गई। तो होता क्या है, भगवान ने कहा मैया जाओ, जा करके जो गौशाला में एक रस्सी लटका है, जो गौ माता के दोहन के समय उनके दोनों पांव में बांधा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, लोइंदा, लोइंदा बोलते हैं ना, तो लोइंदा को ले आओ माँ, जाओ मैं उसी से बंध जाऊंगा। बोले तो हुआ क्या, गए माता यशोदा गई और जा करके लोइंदा को लाई तो भगवान उसमें बंध गए। तो राजा परीक्षित ने कहा सरकार घर का पूरा रस्सी लग गया, वस्त्र लग गया, भगवान बंधे नहीं, और भला इस 1.25 हाथ के लोइंदा से भगवान भला कैसे बंध गए। तो होता क्या है, परमहंस स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन वो रस्सी कोई साथ है। बैकुंठ लोक में एक बार जी और राधा रानी झूला में रस्सी लगा था, जिसमें राधा रानी को बैठा करके भगवान झूला झूलाते थे। तो राधा रानी से भगवान बात कर रहे होते हैं, कहते हैं राधिके अब हम लोगों को ब्रज में उतार लेने का समय आ चुका है, तो तैयारी कर लो। तो रस्सी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार आप लोग ही यहाँ को छोड़ करके चले जाओगे तो बैकुंठ भी सूना लगेगा, और जहाँ पर आपका वास है प्रभु वही स्थान बैकुंठ है, वही अयोध्या है, वही वृंदावन है। जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ पर भगवान है वहीं पर बैकुंठ है। तो कहा सरकार मुझे भी ले चलिए, कृपा करो नाथ। तो भगवान ने कहा जाओ, जा करके गोकुल में विराजमान हो जाओ, तुम्हारे साथ ही लीला करेंगे। और भगवान ने तत्वगत्वा उनके ऊपर भी कृपा किया। अब इधर माता ने उखल से बांध दिया, किससे बांध दिया, उखल से, ओखली से बांध दिया गया। ओखली कौन कौन जानते हो, हाथ उठाओ। अच्छा ढेकी कौन कौन जाना था, हाथ उठाओ। बहुत जन्म नहीं जाने लगा थे, कैसे दाई हो, अब सब नदाए लगी, कैसे गौटिया। अच्छा काखर, काखर घर अभी भी है, हवा ना। देखो भैया ये सब हमारे प्राचीन तत्व है, इनको खोने मत दो। पहली कद का सुखर लगा है, कोठार मना धान में सावत बेलन है चला था। बेलन कौन कौन जाना था, हाथ उठाओ। आग घुलान बाडी खेल खेल के आनंद आ जाए। अब सब नंद आए लगी है ना। धीरे धीरे जीवन भी चलते जा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। जीवन भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, एक रात सोओगे और सब जब सुबह उठोगे ना तब चिंता होने लगता है, कभी कभी विचार आने लगता है मन में, भगवान कब छिन कल बड़े होने पता नहीं चली। होता है कि नहीं? तो होता क्या महाराज, इसी प्रकार हमारे सब संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बचाओ इनको, ये हमारा आपका ही दायित्व है। और होता क्या है, उखल से बांध दिया गया।
अब माता यशोदा घर का काम काज करने के लिए गई तो भगवान उखल को घसीटते घसीटते बाहर में पहुंच गए, भवन के बाहर आंगन में। और वहीं आंगन में दो वृक्ष लगा था यमला अर्जुन का। भगवान सीधा एका एक गए आगे और भगवान का चरण पड़ा और उखल दोनों वृक्षों में फंसा हुआ था। भगवान ने जोर लगा करके खींचा, वह दोनों वृक्ष तड़तड़ा करके फट करके नीचे गिर गया और उसमें से दो देवता उत्पन्न हो गए महाराज। दो देवता उत्पन्न हुए, एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। ये नलकुबर और मणिग्रीव यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इन्होंने प्रकट होकर के महाराज भगवान की स्तुति की। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलः, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे भगवान, आप तो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, परम मंगलकारी भगवान है, जो आपने हमारा कल्याण कर दिया। और हुआ क्या महाराज? तो राजा परीक्षित ने कहा, सरकार कृपा करके बताते, ये यक्षराज कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष क्यों बन गए थे? तो कहा, एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते रहे थे महाराज, नदी के सहारे आ रहे थे और नदी में ही ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कुछ स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे होते हैं मदमस्त होकर के। नारद जी महाराज वहीं से जा रहे होते हैं। ये नलकुबर और मणिग्रीव नारद जी का आदर सत्कार नहीं कर पाए। नारद जी ने कहा, अरे धन के मद में इतना अंधा हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि संत का आदर सत्कार भी नहीं कर पा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू वृक्ष की भांति खड़ा है यहाँ पर, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे बोलना हुआ। तो क्षमा याचना किया, बोले भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और अंततोगत्वा महाराज भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अब दिन रात इधर उत्पात होने लगा, दिन रात उत्पात होता है। और संत भी कहते हैं, जहाँ उत्पात रात दिन होई, 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 तहाँ बसत कल्याण न होई, तहाँ बसत कल्याण न होई, जहाँ बसत कल्याण न होई, जहाँ बसत कल्याण न होई, जहाँ उत्पात रात दिन होई, जहाँ उत्पात रात दिन होई। जहाँ पर रात दिन उत्पात होता हो वहाँ पर बसने से कल्याण नहीं हो सकता। तो सब ग्वाल बालों ने एक दिन बैठक जमाई और कहा, क्या नंद बाबा के एक भाई थे, उन्होंने कहा, महाराज हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन क्या है? बोले जहाँ पर तुलसी ही तुलसी है, और जिस घर में जिस आंगन में तुलसी हो वहाँ पर बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो सब लोग वृंदावन जाने लगे। महाराज आइए हम और आप भी वृंदावन की ओर चलें। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। जो जो वृंदावन गए हैं हाथ उठाना। और वृंदावन में तो स्वयं भगवान आज भी विराजमान हैं। हाँ, मुकेश भाई भी गए हैं वृंदावन। जय हो भैया कार्यसरा वाले महाराज जी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रट के वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। तो चले, कौन कौन जाएगा वृंदावन? अब हाथ उठाओ। 2 मिनट में वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा अब वृंदावन जाएंगे क्या करेंगे? वृंदावन जाएंगे क्या करेंगे? प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। फिर पूर्ण हो सबका पूर्ण हो सबका फिर पूर्ण हो सबका रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। देखो भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, ऐसे सुस्ती मुंह लेकर के वृंदावन जाओगे तो आनंद आने वाला नहीं है। दोनों हाथ उठाओ सब लोग पहले ऐसे दोनों हाथ पूरा और कैसे करना है ऐसे ऐसे पूरा। चलो एक साथ बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है। जो भटके फिर वही दोनों हाथ जो भटके धामा भटके जो भटके धामा था रटेंगे वहाँ राधे 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 मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। देखो ऐसे मिल जाएंगे क्या भगवान? मन को पवित्र बनाना पड़ता है
और हाथ बस उठाने से काम नहीं चलता है। जिनको नाचना हो नाच भी लेना। भगवान के दरबार में जो नाच लेता है उनको संसार में नाचने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों भटके खामा खा, भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। हाँ भैया बैठने की व्यवस्था कर दो और उधर बैठने की व्यवस्था कर दो, दर्री उर्री बिछा दो बढ़िया। जय हो। श्री राधा रमण लाल की। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम के बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम के बांके बिहारी को। एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक नजर दीन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को। तू जपले आठो यार, तू जपले आठो तू जपले सुबोता रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, वाली रे मोहे लागे वृंदावन को। वृंदावन की महिमा बड़ी भारी है, बड़ी न्यारी है। भगवान का अंततोगत्वा वृंदावन में प्रवेश होता है और वृंदावन में भगवान का प्रवेश हुआ
वृंदावन क्या है पता है? देखिए वृंदावन क्या है आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन स्वयं भगवान का स्थान है। ये वही वृंदावन है जब भगवान श्री शुकर नारायण ने धरती को बाहर ला रहे थे तो धरती के मन में अभिमान हो गई थी, तो कमल की एक छोटी सी तंतु पर वृंदावन धाम की भगवान ने स्थापना की थी। आज वही वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा बड़ी प्यारी है। अब वृंदावन की जितना भी बखान करो उतना कम है, और वृंदावन की महिमा देखना हो तो चले जाना वृंदावन में। वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता, भगवान जिनको बुलाते हैं वही वृंदावन जा सकते हैं, याद रखना। जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है वही व्यक्ति वृंदावन जा सकता है। जब तक बांके बिहारी की इच्छा ना हो तब तक कोई चला जाए संभव नहीं है। ये वृंदावन स्वयं भगवान का घर है। देखिए एक बार तीर्थों के राजा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। ये तीर्थों के राजा प्रयागराज वृंदावन गए थे, और वृंदावन गए थे तो भगवान से शिकायत किया। भगवान बांके बिहारी से शिकायत किया। क्या शिकायत किया? कि सरकार मेरे यहाँ सारे तीर्थ व्रत आ करके मेरे यहाँ कर पटाते हैं, टेक्स्ट पटाते हैं, लेकिन आपका वृंदावन मेरे यहाँ नहीं आता। तो भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, भाई प्रयागराज, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृषभानु नंदनी के पग पग पे प्रयागराज। भगवान ने कहा वृषभानु नंदनी के पग पग पे प्रयागराज। यमुना की केरी कोट कुंज कुंज काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर जी, और बद्री केदारनाथ दास और दासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार फिरे हरिद्वार जहां, मथुरा बसे सब अयोध्या के वासी हैं। कहा कि वृंदावन में सभी तीर्थों का वास है। ऐसे परम धाम वृंदावन महाराज, और परम धाम भगवान का एक वैकुंठ और एक वृंदावन ही है, याद रखना। और होता क्या महाराज, वृंदावन में भगवान प्रवेश किए, गौचारण करने के लिए भगवान जाते हैं। भगवान का एक नाम गोपाल पड़ता है। भगवान गौ की सेवा के लिए भगवान का नाम गोपाल, और भगवान गौचारण करने के लिए गए हुए रहते हैं। इनके मित्र बने भगवान के कौन कौन? तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, बलदाऊ भैया, ये सब मिलकर के गाय चराने जाते हैं। अब इधर होता क्या है महाराज, राजा परीक्षित ने कहा, सरकार हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके हमें वो कथा को श्रवण कराते जिस कथा को श्रवण करने के लिए बड़े देवी देवता तरसते हैं, माखन चोरी लीला को श्रवण कराते हैं। तो भगवान ने एक बार देखा वृंदावन में, भगवान ने क्या देखा कि जितनी गोपियां हैं ब्रज की, जितनी गोपियां, सबके घर में दूध दही का भरमार, माखन का भंडार, मिश्री का भंडार, सब गोपियां दूध दही को ले जाकर के मथुरा में कंस को दे देती थी। कंस के भय से अब ये कंस के राक्षस लोग दूध दही को खाते और फेंक देते थे। तो गौ माता ने भी भगवान से निवेदन किया, सरकार आपका नाम तो गोपाल है, और प्रभु मेरे गोरस के साथ अपमान हो रहा है, मेरे गोरस तो केवल गोपाल के लिए है, इसीलिए तो दूध दही घी इत्यादि से भगवान का पंचामृत बनता है और भगवान का अभिषेक होता है। बात सत्य है कि गलत बताओ? तो गौ माता ने निवेदन किया, भगवान ने किया क्या? तो भगवान गौ के ऊपर कृपा करने के लिए माखन चोरी करते कथा। दूसरी कथा, तो भगवान बांके बिहारी तो मनमोहक थे, सबके मन को लुभा लेते थे भगवान।
तो भगवान बांके बिहारी गोपियों के घर जाते थे, गोपियां रोज बुलाती थी, आओ आओ नंदना, आओ मोहन, आओ खूब माखन मिश्री खिलाएंगे। अब भगवान जो है बढ़िया खाने लगे गोपियों के घर जा जा करके। अब भगवान तो टकराहा हो गए, उन्हीं के यहाँ जाते, हर गोपियों के यहाँ रोज सुबह उठते, दातुन उतुन करते, फिर जाते भगवान। अब होता क्या है महाराज, एक गोपी के घर में भगवान गए, कहने लगे माखन मिश्री दो। तो गोपी कहने लगी कन्हैया तू रोज माखन मिश्री खाने के लिए आ जाता है, आज नहीं दूंगी। तो भगवान जिद करने लगे गोपी तो माखन मिश्री ना दे करके थोड़ा सा छाछ ही दे दो, मही दे दो, थोड़ा सा मही दे दो। तो उसी समय गोपी ने कहा कन्हैया अगर नाच करके दिखाएगा तब मैं तुझे छाछ दूंगी। भगवान नाच रहे हैं, अरे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनंत अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। अरे ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से छाछ के लिए, मही के लिए भगवान को नचा रहे। भगवान नाच भी रहे हैं, जो परमात्मा पूरे विश्व को नचाते हैं वो आज एक गोपी के प्रेम में नाच रहे हैं। देखो एक छाछ के लिए। अब हुआ क्या, भगवान को बढ़िया नचवा दिए, मन भर का नचवा लिया, गोपियों ने देख लिया। अब कन्हैया ने कहा गोपी मैंने नाच दिया, नृत्य करके दिखाया, तुमको मेरा छाछ दे दो। तो गोपियों ने भगवान के साथ छल कर दिया, कह दिया कन्हैया हम तुमको कुछ नहीं देने वाले, चल भाग यहाँ से, काला कलूठा ढेरवा, भगा दिया। अब भगवान कन्हैया ने सोचा बहुत बड़ा अत्याचार हो गया मेरे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अब प्रतिशोध लिया जाएगा। कैसा प्रतिशोध? तो दो धीर वीर यति बलवान, दोनों गदा युद्ध में अतिशयान, का बदला लेना तो बहुत जरूरी है, अब इनके माखन मिश्री को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान अपने साथियों के साथ तनसुका मनसुका सिदामा मधुमंगल और सब बानर भालुओं को बुला करके भगवान माखन मिश्री चोरी कर करके खाने लगे। तो कहा महाराज बानर भालू को क्यों बुलाया? बोले बानर भालू त्रेता युग के ही बानर भालू हैं, जिन्होंने भगवान राम जी का साथ दिया था लंका पर विजय प्राप्ति कराने के लिए। तो भगवान ने कहा जन्म में तो कंदमूली बस खिलाया हूँ, अगले जन्म में तुमको मैं भरपूर दूध दही माखन घी रबड़ी रसमलाई छकाबक कर दूंगा। अब वही सब लोग आने लगे महाराज, और आने लगे और सब यहाँ भगवान डाका डालने लगे। अब इधर तहलका मच गया, कोई माखन चोरी करता है, सबको भनक लगी ये कन्हैया का काम है। तो जाकर के गोपियां जाकर के माता यशोदा से शिकायत करती, तो माता यशोदा से शिकायत करती, और होता क्या, माता यशोदा कन्हैया को बोलती कन्हैया क्यों चोरी करता है? एक पिता की कोठरी 9 लाख गई अचराय। क्या? नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया, जिनके घर में एक गौ माता होती है भरपूर दूध दही होता है, चाय पानी चल जाता है ना। तो जिनके घर में 9 लाख गैया हो, उनके घर में भला किस चीज की कमी बताओ? कितना दूध, कितना दही, कितना माखन, कितना छाछ, कमी रहेगा जी? नहीं। तो माता यशोदा ने कहा कन्हैया क्यों चोरी करता है? तेरे घर में 9 लाख गैया है। भगवान कहते हैं मैं चोरी नहीं करता हूँ। भगवान सत्य कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गोपियां तो ले जा करके दूध दही को कंस के राक्षसों को दे देती है, और राक्षस लोग फेंक देते हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला ही लीला में पूरा सत्य कर्म किए हैं भगवान। और हुआ क्या महाराज, अब इधर एक दिन समय आया, क्या वही गोपी के घर में भगवान पहुंच गए, जो गोपी भगवान को नचाई थी। धोखस दरवाजा खुला पा गए, बढ़िया सीकम लटके रहा, कहा लेवना। पहले घरों घर जाते थे, घर जाते थे, घर कटोरी में लेवना दूध दही गाय रहे, कहाँ का कुछ नहीं दिखे। हाँ तो खाली को घर जावे तब मूल दूध वाले चाय, काची चाय, कैसे भाई साहब चाय। ससुराल जाता तक कहते नहीं, तो सास ससुर में चाय है ना। होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये करे से आज का साफ होती देखबे चाय चाय
अब पहले ले रहे घरों घर ले खाओ ना, है ना, बोलो ना, ऐसे चले अब कहाँ चाय। अब अन्य लोग सब ले पहले धरती माता पाँव पर छोड़ के आदमी चाय। वाह भैया, आनंद कर भगवान की। अब कौन है फिर चाय का जाएगा। बनवाया जाएगा चाय तुम्हारे सब पर। कौन कौन पिया वहां दिखाओ। जैन कर शर्म ते खर फुटे। अच्छा समझौती मेरा चाय पिए की मन कर लू। हाँ भैया चाय की तैयारी कर दो भाई, घर बढ़ा दे दिन में बढ़िया। कल के काके पानी लाद पिया दे। तो देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। भगवान गोपी के घर में पहुंचे, बढ़िया छीका में, छीका बोलते हैं, सीका बोलते हैं, जिसमें लटकाया जाता है। अभी भी एक घर है। हाँ कई जन घर नहीं है, बहुत घर नहीं है, गिने चुने आदमी घर बसे। बढ़िया लटका हुआ था, मटकी लटका हुआ था। और होता क्या महाराज, भगवान पहुंचे अपने टोलियों के साथ, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जन्माष्टमी के दिन देखते हैं ना, मटकी फोड़ होता है। कौन कौन देखे मटकी फोड़ होता है, तो बढ़िया सर्कल बनाया जाता है, के ऊपर एक सब चढ़ते हैं। क्यों गुरु जी, सही बात है कि नहीं बताइए, है ना। तो एक ऊपर एक सब चढ़ते हैं। और होता क्या है महाराज, भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए। भगवान बढ़िया माखन को पकड़े, मटकी को एक हाथ में डुबा लिए, खा रहे हैं, तो नीचे गिर रहे, सब लोग उसी प्रसाद को खा करके तर रहे हैं महाराज। और होता क्या है, अब भगवान एक हाथ से सीका को पकड़े थे, एक हाथ से माखन की गोला को मुंह में लेकर के गए थे। उसी समय गोपी आई और गोपी आकर के दरवाजा को खोल दी। अब सब जितने नीचे के साथी थे 9, 2, 11, अब भगवान रस्सी को पकड़ के लटके रह गए। रस्सी को पकड़ करके लटके रह गए भगवान बालकृष्ण। एक गोपी उतारी, भगवान को पकड़ के भगवान मुस्कुरा रहे, गोपी आज भर छोड़ दे, अब नहीं आऊं कहते। इतने परम निराले भगवान। और हुआ क्या, पकड़ लिए। और गोपी क्या की, कन्हैया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। कन्हैया इतने शरारती हैं, देखिए हुआ क्या। उसी समय वो गोपी के पति भी घर में आ गए और कन्हैया उस चादर को उस गोपी के पति को उड़ा दिए। उसका पति बेचारा गोपी से बहुत डरता था। और कान्हा 9, 2, 11 हो गए। अब गोपी ने देखा क्या, ये कान्हा देखो कितना नाटक करे, चादर उड़ लिया है। अब कान को पकड़ा, अब पति देवता करे का करे, अपन पत्नी बहुत डर रहा है। अच्छा कौन कौन अपन पत्नी डर रहा था, हाथ उठावा। बाज गए, उड़ गिर है, बहुत बड़े विडंबना हो गिर है। तो होता क्या है, वो गोपी का पति गोपी को बहुत डरता था, अपनी पत्नी को हुआ क्या, आप कान को पकड़े, चादर को देखे भी नहीं गोपी, अब कान पकड़ के खींचा लगी जगह। अभी थी भगवान का करी, पीछू खिड़की कूद के अपन घर मजाक सो गए बढ़िया। अब माता यशोदा भवन में गई, यशोदा भवन में जाकर के बोली, यशोदा देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। तो यशोदा मैया ने कहा दिखा मेरे लाला को। तो चादर हटाई तो उसका पति, अब ओकर पति बेचारा शेर बन गया। आज ओकर पति बेचारा शेर बन गया। तो रत्का हिम्मत तो रत्का छोड़ दे रहे हम, मोर कान ला पकड़बे, चल तो तेंदुक लौठी में सारा था कहीं छन्नू का। हाँ होता क्या है, अब गोपी कही तो तोर लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तो माता यशोदा ने कहा लाला तेरे तो ना भगवान इतने लीला कर रहे, इतने लीला कर रहे हैं, आंखी कान रमजा तावत है जना मन हकीकत में रात भर की उस निंदा है दादा। वाह भगवान गोपी देख के सुकुड़ दूं हाथ का बड़े जदुआ कितनी सोचे रहे हो। भगवान मटकी फोड़ने लगे। भगवान किस प्रकार की माखन चोरी की लीला है। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला।
तो बड़े भाव से सब लोग। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरी मटकी को मार गया डेरा, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरी मटकी को मार गया डेरा, मेरी मटकी को मार गया डेला, ओ मेरी मटकी को मार गया डेला, हाँ मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरी मटकी को मार गया डेरा, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरी मटकी को मार गया डेरा। बोलो माखन चोर भगवान की। हाँ भैया बड़े भाव से माइक में आवाज दो भाई भाई। राधा रमण लाल की जय हो। कभी गंगा के तीर कभी यमुना के तीर, 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 कभी यमुना के तीर कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर कभी यमुना के तीर, कभी सरजू कभी सरजू के तट पे अकेला, 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 मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया डेला, मेरी मटकी को मार गया डेला। जय हो। कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग, 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 कभी चंदा के संग कभी चंदा के संग, कभी चंदा के संग कभी चंदा के संग। नहीं का इसने मानता है, ऐसे भी आनंद आएगा ना। आप लोग ताली बजाते हो ना गाते हो, अब भीड़ देखते बहुत ज्यादा है, मैं अकेला एक जने मिल चिल्ला दो ना, आस पास के गांव का मन सुना था, तू मन का जन हो। मेरे बाद आप लोग को गाना है, किनको गाना है?
लोग को, है ना? कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग। चलो आज कंपटीशन करा देते हैं, किसमें कितना है दम। देखिए जरा किसमें कितना दम। तो माताओं पहले आप लोग दोनों हाथ उठाओ। तू मन मत उठाओ अभी, और तुम लगाना भी नहीं, मला देखा था। जेला हाथ दे भगवान है, तेन उठा लो। और जेल हाथ दे है उताली नहीं बजाओ, गाओ नहीं, तभी हन्यल खरहरे धरेल मिली। कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग। ठोका ना जोर से। कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग। अब तुम मन उठाओ, हाथ लगा, दिखाओ तुम्हारे वक्त का ताकत है। कभी तारों के संग में अकेला। वाह भाई, अरे तो कनाऊ जोर से। अब लगत के नहीं तूला, आते गगाहू अब जोर से। एक अवसर उदाओ, चलो रुक जाओ, फिर गाते निकाल ले जोर। कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग। दो पीछू दाई मन उघावत है। अरे उठावा हाथ लो दाइयो। कभी सूरज के संग कभी चंदा के संग। अब आप लोग कभी चंदा के संग कभी चंदा के संग। सब लोग एक साथ। कभी तारों की कभी तारों के संग में अकेला। कभी थोड़ा और जोर से। कैसे का श्रीवास जी? अरे जोर से भैया। कभी तारों के संग में अकेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। बोलो बाके बिहारी लाल की। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करेंगे। कभी साधु के संग कभी संतों के संग। 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 कभी संतों के संग कभी संतों के संग। कभी संतों के संग कभी भक्तों
कभी रुद्र के संग में अकेला, कभी रुद्र के संग में अकेला, कभी रुद्र के संग में अकेला, कभी रुद्र के संग में अकेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान किस प्रकार माँ कंचूरी लीला है और होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गौचारण के लिए जाते हैं। यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। भगवान बाके बिहारी गौचारण करने के लिए जाते हैं। उसी वन में एक दैत्य दिखा अघासुर, ये अजगर के समान मुंह खोल करके बैठा था। सब गोप ग्वाल उनके अंदर जाने लगे और जैसे भगवान कन्हैया अंदर गए तो ये अघासुर नामक दैत्य उसी समय महाराज दबा करके मारने की कोशिश करना चाहा भगवान को और ग्वाल वालों को। भगवान कन्हैया ने का एक अपना स्वरूप बढ़ाया, ऐसा स्वरूप बढ़ाया, ऐसा स्वरूप बढ़ाया और होता क्या है, अजगर के सिर को उसके पीठ में ले जाकर के चिपका दिया और अंततो गत्वा अघासुर का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बकासुर नामक दैत्य आता है, बकुले के रूप में। भगवान ने इनका भी जिस प्रकार अजगर का उद्धार किया था उसी प्रकार इनके भी मुख को पकड़ करके भगवान ने उद्धार किया। एक बत्सासुर नामक दैत्य आया। बत्सासुर नामक दैत्य बछड़े के रूप में आता है। बलदाऊ भैया के द्वारा इनका उद्धार होता है। और एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान ने उतार लिया है, जाऊं जा करके दर्शन करके आ जाता। तो ब्रह्मा जी महाराज दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने देखा भगवान को अपने सब ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं एक दूसरे के हाथों से। भगवान एक दूसरे के हाथों से भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा ये भगवान भला कैसे हो सकता है, ये तो बन बन फिरत चरावत गैया अहिर जात कमरा के ओढ़िया। कहने लगा ये तो अहिर है, काला कमरा ओढ़ करके घूमने वाला, लेकिन वो काला कमरिया का महत्व ब्रह्मा भला क्या जानेगा। तो हम लोग आदि शक्ति महामाया माता जी की आरती गाते हैं ना, आरती में क्या कहते हैं सुनाए, क्योंकि महामाया माता के चरणों में भी प्रणाम करना बहुत जरूरी है। मांगलिली आरती हो माय, समंगलिली आरती हो माय। महामाया माता है ना, गांव में आरती करते हैं ना, कैसे करते हैं, चलो एक साथ बड़े भाव से महामाया माता का 2 मिनट भाव, क्योंकि ग्राम के महामाया माता के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलो महामाया देवी की जय। मांगलिली आरती हो माय, समंगलिली आरती हो माय। मांगलिली आरती हो माय, मांगलिली आरती हो माय। मांगलिली आरती हो माय, समंगलिली आरती हो माय। मांगलिली आरती हो माय, समंगलिली आरती हो माय। ले बेहिरा लगाए मांगलिली आरती हो माय, समंगलिली
देवता झूलावन आवे ब्रह्मा विष्णु महेश आवे जोगनी नीलकारी लावे दसे नादिया चढ़े महादेव गौरी लावे भोलानाथ महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो समांगल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो हिंगलाज में उतर भवानी धौराडी में आसन बूढ़े झोपा झोपा पड़े सुपारी तोरला गौ नरियर के बाड़ी देखती केवड़ा साग करुआ मोगरा के सरस लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो ले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो समांगल ले आरती हो ले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो जय जय जननी जगत हित करनी महिमा वेदन गावे ज्योत अखंडित निर्मल काया ही कला जले आए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तोले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो अनमा जेठी गोदई हो माता धनमा जेठी गाय कपड़ा में जेठी गारी कमरिया ना धोबियन घर जाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तोले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो मन के टूटे मनई हो माता धन के टूटी गाय दुधवा के टूटे बालक मथुरवा खोरे खोरे लाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तोले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो रतन कटोरिया कपूर कंचनी सोने कल जलाए मन मागे घर परत जोत है माता दर्शन पाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो समांगल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो निन्हे दरस कृपा कर माता घर घर आनंद भारी निन्हे दरस कृपा कर माता घर घर आनंद आई नर नारी सब मंगल गावे रूप तुम्हार निहारे महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो ले मेरा लगाए महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो महाकाल ले आरती हो तो ले लो महाओ माई आरती तुम ठाकुर देवता के आरती आए भोले ओ बाबा के आरती आए राम ओ लक्ष्मण के आरती आए साढ़ो साढ़िन देव के आरती आए घाट घाटोई देव के आरती आए आरती आए हो जननी आरती आए
ले ले बेहीरा लगाए मांगलिली आरती हो समगलिली आरती हो समगलिली आरती हो समगलिली आरती हो। बोलो महामाया देवी की जय। तो आज ये ब्रह्मा कह रहा है ये तो बन बन फिरने वाला है, बन बन फिरत चरावत गैया अहिर जात कमरा के ओढ़ैया। ये अहिर जात है काला कमरा ओढ़ने वाले, लेकिन काला कमरिया कितना पवित्र है क्या जानोगे? काला कमरिया कभी अपवित्र नहीं होता है, कभी उसका धुलाई नहीं होता, वो तो सदा पवित्र होता है। इसीलिए भगवान पवित्र वस्तुओं को धारण करते हैं। ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण किया, गायों का हरण किया। कुछ दिन बाद देखने के लिए आया तो उतने ही ग्वाल बाल उतने ही गाय। ब्रह्मा चकित हुआ, शरण में गिरा, कहा प्रभु मुझे क्षमा करिए भगवान। नौमीड्यते प्रवपुसे तडिडंबराय गुंजावतन सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विषाणुवेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। कहा भगवान आप ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा कर रहा है। हे प्रभु क्षमा करे, अपराध हुआ। भगवान ने कहा आप ही लोगों के कहने पर मैं अवतार धारण करता हूँ, आप लोग भी ऐसा करोगे तो क्या होगा। ब्रह्मा को परंतु तत्वगत्वा कृपा किया। अब एक बार की बात महाराज, होता क्या है ध्यान से सुनना। यमुना जी में कालिया नाग आ गया था। नारद जी कंस के पास गए, कंस के पास जाकर के बोले कंस चिंता मत हो, यमुना में कालिया नाग आ गया है, नंद बाबा को पत्र लिख दे कि कल 10,000 कमल का पुष्प चाहिए, नहीं देगा तो तेरे बालक को मार डालूंगा। नंद बाबा चिंता तुरत है। प्रातः काल हुआ, भगवान ने तबीयत खराब होने का नाटक किया। तनसुखा मनसुखा सदामा मधु मंगल के साथ भगवान पहुंचे यमुना के तट पर और भगवान ने गेंद खेलने लगे। भगवान ने गेंद को मारा, यमुना में गिर गई। यमुना में गेंद का गिरना हुआ। फिर होता क्या है, ग्वाल बाल कहने लगे कोई बात नहीं कन्हैया, यमुना में मत जाओ। भगवान ने पुनः माता सरस्वती को उनकी वाणी पर विराजमान किया और ये श्रीदामा कहने लगा मुझे वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान ने छलांग लगा दी। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे। भगवान कूद गए, ग्वाल बाल सब रोने लगे। अरे कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा मात बताए। क्या बताया? कूदे यमुना में तेरो छैया लेके मुरली। तो माता यशोदा क्या की? रोते रोते माता यशोदा यमुना तट पर आई। मुझे छोड़ के कहाँ चले हो पूछे यशोदा माई, बैठी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। और हुआ क्या महाराज, कृष्ण गए पाताल लोक को, वहां पे नागिन आई। कृष्ण गए पाताल लोक को, वहां पे नागिन आई। अरे सोया नाग जगा देर नागिन, बोले किसन कन्हाई। तो क्यों? गेंद दे दे रे नागनिया लेके मुरली। नागिने भगवान को देख करके मोहित हो गई और नागिन कहने लगी कौन दिशा से आयो रे बालक, कवन तिहारो ग्राम है, कवन तिहारो मात पिता है, कवन तिहारो नाम है। भगवान ने कहा नागिन पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो ग्राम है,
नंद यशोदा मात पिता है और कृष्ण मेरो नाम है। नागिन कहने लगी बेटा हम अपने बालक को ही खा जाते हैं, जन्म लेता है तो तेरे ऊपर बड़ा प्रेम आ रहा है, भाग जा। ले ले रे गलहार माला, निवेदन कर रही हूं, माला पहन लो, सोना चांदी दे देती हूँ, भाग जाओ। ले ले रे गलहार माला, ले ले रे लग बोरिया, जा रे बालक भाग जा तू, नांग से करूं चोरिया। भगवान ने कहा क्या करूं गलहार माला, क्या करूं लग बोरिया, अरे वृंदावन में गणे डोलना, नांग की रखूं डोरिया। वृंदावन में मैंने झूला बना करके रखा है, उस झूला में एक रस्सी की कमी है और ये कालिया नाग को ले जाऊंगा, उसी में फिट करूंगा, महाराज बोले। और देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनना। अंत तो गत्वा हुआ क्या, अब भगवान बातें करत रहे और पूछिल खून दी सांप के। अच्छा नदिया तरैया कौन कौन गया नहायला, हाथ उठाओ। हाँ सबको गए हो ना। एक आंख तो ढोलवा सांप देखे हो, ओकर पूछिल कौन कौन खुंडरे हो, तहु खुंडरे दाइए दादा धन है। जय हो माता राम, तो ढोलवा पूछिल खुंडे है तो वो। तो होता क्या है देखिए, अगर सांप के पूंछ पर पैर रख दोगे, सांप के पैर पर जब पूंछ को रखोगे तो सांप खड़ा होगा कि नहीं, फुनाएगा कि नहीं बताओ, हुंकार मारेगा ना। कालिया नाग सोया हुआ था, भगवान उनके पूंछ पे लात लगे, कालिया ने देखा कौन है, 100 पड़ वाला कालिया। भगवान कन्हैया के ऊपर टूट पड़ा, भगवान हो मुक्का ही मुक्का दिया। अब ये कालिया नाग लपेट लिया भगवान को। भगवान एक तरफ से इसके गर्दन को पकड़े, एक तरफ से पूंछ को पकड़े और पकड़ करके भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। तो वह क्या कालिया का नस नस फटने लगा। फिर भगवान कालिया के सिर पे चढ़ गए और तांडव करने लगे। महाराज जैसे भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं, जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 निनादमट डमरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचे बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कैसे नाच रहे हैं ध्यान से सुनना। पम 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 पद पटकत पम 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 पड़न पर, पम 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 पद पटकत, पम 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 पद पटकत पम 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 पड़न पर, पम 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 पटकत पम 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 पड़कत। बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाचत गिरधारी, बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, ससक ससक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, ससक ससक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, सन 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 सनकादिक नम 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 नारद मुनि। बम 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 महादेव नाचत दैताली, बम 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 महादेव नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
नाग पत्नियां कहने लगी सरकार छोड़ दीजिए इनको, गरुड़ के डर से यहाँ छिपे हुए थे। कथा बहुत लंबी है, विस्तार से बताया जाता। भगवान ने कहा मेरे पांव का चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर लग गया है, तुम रमणक दिक में जाकर के प्रवेश करो। कालिया लौट करके मत देखना, पुनः वृंदावन की ओर बोले। कालिया नाग जाने लगा और उसी कालिया के पंड पे सवार होकर के भगवान बाहर आते हैं और सभी गोप वालों को ये कालिया के विष से भगवान ने बचा लिया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और एक प्रलंबासुर नामक दैत्य आता है, धेनुकासुर दैत्य आया। इन सब से भगवान ने गोप वालों को रक्षा प्रदान किया। और अंततोगत्वा होता क्या है महाराज, एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया प्रातः काल उठे, यमुना के तट पर भगवान जाते हैं तो एक परम सुंदरी से, परम लीला विहारिणी से मुलाकात हो गई। महाराज बोले परम लीला विहारिणी से मुलाकात होती है। परम लीला विहारिणी कौन? तो भगवान ने परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो यमुना के तट पर? तो देवी ने कहा, क्या कहा? अरे करिया मैं कोई भी रहूं, तुझे क्या मतलब है? तो भगवान ने कहा नहीं बताओगे तेरा मटकी फोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा आई डोंट टच माई गगरिया प्लीज मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरिया प्लीज मोहन रसिया। अरे मेरी गगरी को छूना मत, मैं अपना परिचय बता रही हूँ। तो परिचय दिया कौन? मैं बृषभानु नंदनी कीर्ति नंदनी बरसाने की श्री राधा रानी हूँ। भगवान ने कहा राधे अरे तेरे बिना तो श्याम आधे हैं, अरे श्याम के बिना तुम आधी, अरे श्याम के बिना तुम आधी, अरे थारो बिना श्याम आधे। और राधे 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 श्री राधे वृषभानुजा भगतन प्राणाधार, वृंदावन विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। तत्वगत्वा राधा रानी से मुलाकात हुआ। भगवान सबके साथ लीला करते एक बार भगवान ने मुरली बजाई, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। भगवान ने मुरली बजाई, सब गोपियां कहने लगे क्यों बुलाए हो मोहन? भगवान ने कहा हमने नहीं बुलाया है। तो गोपियां कहने लगी मोहन ऐसी बंसी मत बजाया करो, मन का पाप हो जाता है। एक दिन सब गोपियां शरद ऋतु के समय, शरद पूर्णिमा के दिन सब लोग यमुना में जाकर के स्नान कर रहे होते हैं निरावस्त्र, प्रातः काल भोर भोर के समय, और माता कात्यायनी की स्तुति करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः। स्तुति करने लगे महाराज। और होता क्या है, मन ही मन कहती है हे माता जगदम्बा हमें भगवान कन्हैया को ही पति रूप में देना, जैसे माता जानकी स्तुति की है रामचरितमानस में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा हो, याद रखना
वो माता कात्यायनी की आराधना करें जो रामचरितमानस का श्लोक है, चौपाई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। उसी प्रकार भागवत की कथा में कहा गया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। जो इस श्लोक का पाठ करें, जब कराएं आचार्य जी से संकल्प के साथ, तो उनको अवश्य ही भगवान के समान पति रूप में प्राप्त होता है, भगवान पति के रूप में प्राप्त होते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान गए, जाकर के वस्त्र को हरण कर लिए। गोपियां बाहर निकलने लगी, कहने लगी मोहन बसंदो, हमारा बसंदो। पहले खूब खोजी, दिखा नहीं, कन्हैया को देखा ऊपर में। भगवान ने कहा क्या करोगे वस्त्र का, सब कुछ छोड़ के आ जाओ। गोपियां आने लगी और हुआ क्या, तो भगवान ने वस्त्र को दिया। उनके ऊपर भगवान ने तत्वगत्वा कृपा किया। वस्त्र ही माया है, गोपी ही जीव है, नदी ही भवसागर है, कृष्ण ही परमात्मा है। परमात्मा जीव को कहता है इस माया को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, लेकिन हम और आप माया के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। अब एक बार भगवान ने सुंदर यज्ञ पत्नियों के ऊपर भी कृपा की। अब कथा बहुत लंबी है, रुक्मिणी विवाह तक जाना है ना, तो थोड़ा सा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठते हैं। वृंदावन में थे ही, क्या दिक्कत है। बोल आनंद भगवान की जय। उठ के किसी को नहीं जाना है ना, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया खूब चकाचक भोजन भंडारा सब चीज का व्यवस्था है। रबड़ी रसमलाई हर चीज लाए हुए हैं जजमान लोग, आज सबको बांटा जाएगा। हाँ, क्योंकि आज भगवान का विवाह है, इसलिए कोई उठ करके नहीं जाएंगे। बोल आनंद भगवान की। कैसे भाई मुकेश दीक्षित शायद भोग लगा डरे है, धन्य भाई थे। बोल आनंद कंद भगवान की। तो देखो होता क्या है महाराज, अंततो गत्वा एक बार की बात, भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखा कि ग्वाल बाल सदेव राजेंद्र की पूजा करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा इनकी पूजा ना करके हमें गिरिराज जी का पूजा करना चाहिए। तो गिरिराज भगवान का पूजा करने के लिए सब लोग तैयार हुए। क्यों गिरिराज जी का, बोले हम सबका पालन पोषण गिरिराज भगवान करते हैं। तो गिरिराज जी का पूजन अर्चन करने लगे। 56 भोग बनाया गया। गिरिराज जी का पूजन अर्चन करिए, थोड़ा 56 भोग लगाइए। यजमान जी, श्रीमान यजमान महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप लोग भगवान को 56 भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा के निमित्त में कुछ दान दक्षिणा करेंगे। श्रीमान राम कुबेर, श्रीमान राम कुमार गबेल जी और श्रीमती ललिता गबेल जी, है ना, आचार्य जी गिरिराज जी का पूजन अर्चन करवाएं, 56 भोग लगवाएं। बढ़िया भाई, भव्य रूप से 56 भोग बना है। आप सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। चलो हम और आप गिरिराज जी का पूजन करें 2 मिनट। सभी जजमान आके पूजा अर्चन करें, अपना अपना भेंट चढ़ाएं बढ़िया धमक चमक के साथ। अब चढ़ाने का समय आ रहा है ना। भांग चढ़ाते हो तब तो नहीं बोलते हो, मन भर का चढ़ाते हो, तिवरा खेत में जाके सो जाते हो। कहाँ गए मुकेश भाई? लेकिन दान दक्षिणा का नंबर आता है, कंजूसी करने लगते हो, आनंद नहीं आता है ना। तो बढ़िया बढ़ चढ़ करके सहयोग करो। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
दोनों हाथ उठा के तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे बहे तो पे बहे तो पे बहे दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे बड़े भाव से माइक में आवाज दो भैया। हेलो, बोल गोवर्धन भगवान की जय। जिन श्रद्धालु को चढ़ाना हो वो आकर के चढ़ा सकते हैं गोवर्धन भगवान के निमित्त। उनके बाद श्री कृष्ण विवाह का भी भव्य झांकी 10-15 मिनट के अंदर में हमारे साथीगण लेके आएंगे, बढ़िया बाजा गाजा के साथ, फौज फटाका के साथ। तब विवाह का आनंद आएगा। बोला जाएगा तब लाना, तेल हल्दी सब तैयार कर लिए रहना है ना? तैयार है। हाँ भैया, और जिनको जिनको गोवर्धन पूजा करना है यहाँ के पूजा कर सकते हो, अपना भेंट चढ़ा सकते हो। थोड़ा शीघ्र करें, पूजन भी कर लें। और हमारे विवेक भैया अविनाश गबेल जी कल 500 रुपए दिए थे, बोले महाराज गोवर्धन पूजा के समय नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल नाम बोल देना, क्योंकि वो जितना सहयोग कर रहे हैं, वो जितना सहयोग कर रहे हैं वो पैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं वो, है ना? तो अगर वो एक श्रद्धा से फूल भी चढ़ा दे, जैसे कल धर्मंत्री भैया कह रहे थे, वो बहुत बड़ा धन है ना? हेलो, तो एक बार उनके भी ताली बजा दे भाई। हाँ भैया, शिवानी यादव शुक्ला भाटा से भेंट समर्पित हुआ। चलो बड़े भाव से झूम लो। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलो गोवर्धन महाराज की।
यहाँ पे बोलता हूँ बार बार, है ना, वहाँ पे मात्र 2-3 लोग कई काम रहता है, सब लोग इधर मत आया करो भाई। हाँ सचिव महोदय जी ध्यान देंगे वहाँ पे। हेलो। बोलो आनंद कन्न भगवान की। गिरिराज जी का पूजन करेगी देवराज इंद्र गुसिया गए, देवराज इंद्र गुसिया के अब पानी गिराए चालू कर दी, चाप पानी अब होइच का चीज महाराज होते फिर भगवान हाँ इंद्र मेर मेघ वर्षल रक्षा कर भगवान छोटे सुगली में गिरिराज भगवान को उठा लिए और भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। प्रेम से बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब एक बार भगवान ने सुंदर उसी समय वेणु बजाया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं जमालां रंध्रार्न वेणुर्धर सुदया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदावन्यम सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान ने सुंदर रूप से वेणु बजाया, सब गोपियां आने लगी, रास का आयोजन हुआ महाराज, जिसमें सब देवी देवता भी आए, माता पार्वती के साथ भोलेनाथ भी आए। भोलेनाथ के ऊपर भगवान ने कृपा किया और भगवान भोलेनाथ का एक नाम गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपियों के अंदर में काम आया, भगवान राधा रानी को लेकर चले गए, राधा रानी भी माया का असर दिखाना प्रारंभ की, तो भगवान ने राधा रानी को छोड़ा और चले गए भगवान। तो सब गोपियों ने विरह गीत गाया, जयति तेदिकम जन बना ब्रजाश्रय तिंदिरा सस्वदत्रहि, जयति तेदिकम जन मना ब्रजा प्रयत इंदिरा सत्वदत्रहि, दयित दृश्यतान् तीक्षुतावकात् त्वयि धृता सव फिर महाराज का आयोजन हुआ, भगवान प्रकट हुए, जीव और परमात्मा का मिलन महाराज है। अब इधर नारद जी ने कहा कंस को, कंस तुम जो है मेला रखो, धनुष यज्ञ करो, धनुष को रखो। धनुष में कंस का प्राण था और हुआ क्या, क्रूर गया लाने अंततोगत्वा माता यशोदा ने पूर्ण विरह के साथ भगवान कृष्ण बलराम को भेजा। भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेकर के आ रहे थे, क्रूर सोच रहा था कंस मार न डाले। नदी में स्नान करने के लिए उतरे तो नदी के अंदर भी कृष्ण बलराम को देखा, बाहर भी देखा, समझ गए ये तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है। अक्रूर फिर मथुरा की ओर प्रवेश किए, मथुरा में भगवान का प्रवेश होता है। उसी समय एक कुब्जा नाम की स्त्री होती है, 8-10 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हुई रहती, कुबरी रहती है। भगवान ने कहा सुंदरी चंदन लगाओ, कैसे सुंदरी बोल दिए, बोले भगवान ने पकड़ा हाथ को पकड़ करके उठा दिया, वह परम सुंदर परम स्वरूपवान सुंदरी बन गई महाराज। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, आगे गए। तब महाराज एकाएक एक धोबी था, धोबी रावण कंस का कपड़ा धोने के लिए ले जा रहा था। भगवान ने उस कपड़े को छीना, धोबी ने बदतमीजी की, उस धोबी के ऊपर भगवान ने ऐसा चाटा प्रहार किया कि उनके प्राणों का वहीं पर उद्धार हो गया। देखो ये वही धोबी है पूर्व जन्म का, त्रेता युग का। एक धोबी आज पूरे धोबी का नाम कलंकित कर दिया, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, याद रखना। लेकिन कई धोबी ऐसे भी हैं, कई रजक ऐसे भी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, याद रखना। और होता क्या है महाराज, उद्धार हुआ उनका। एक दर्जी से उसी कपड़े को फिटिंग करवाया, भगवान ने ग्रहण किया। ये दर्जी भी त्रेता युग का जनकपुर का दर्जी था, उनकी भी इच्छा थी भगवान के लिए कपड़ा सिलने का, कपड़ा सिला। आगे गए, गोलिया पीड़ हाथी मिला, हाथी के दांतों को भगवान ने पकड़ा और खींच दिया, हाथी का भी उद्धार किए। आगे गए, तब महाराज उसी समय सल तो सल चाणूर मुष्टिक मल्ल युद्ध चल रहा था। भगवान ने हाथी के दांत के द्वारा ऐसा मारा, फिर कंस के सिंहासन पे चढ़े, केस को पकड़ा, जगत के भार को रख करके भगवान ने ऐसा तमाचा मारा, कंस के प्राणों का उद्धार हो गया। कंस के प्राणों का उद्धार होता है। फिर भगवान ने उसी समय देवकी वसुदेव उग्रसेन इत्यादियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। अब यही भगवान कृष्ण कन्हैया गुरुकुल जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। कुछ ही दिनों में महर्षि सांदीपनी मुनि से विद्या अध्ययन किया और वहीं पर एक दीनहीन ब्राह्मण सुदामा जी महाराज से मुलाकात हो गई। इधर अब यही कंस के ससुर थे
कंस की दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भगवान का 18वें बार में एक काल यवन नामक दैत्य का सहायता लिया। ये काल यवन दैत्य को वरदान था कि एक दिन के लिए सारे यदुवंशियों का संहार कर सकते थे। भगवान ने उसी समय विश्वकर्मा को कह करके समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। योग माया के द्वारा सब मथुरावासी को द्वारिकापुरी प्रविष्ट किया गया। अंततो गत्वा भगवान रण को छोड़ करके भागने लगे। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। भगवान वन की ओर गए। उसी वन में एक राजा सो रहा था जिसका नाम था मुचुकुंद। ये राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। वरदान मांगा था, मैं थक गया हूँ, अगर मुझे कोई जगाए तो जल करके भस्म हो जाएगा। हुआ क्या महाराज, अंततो गत्वा भगवान ने अपनी पीताम्बरी रखी। काल यवन आकर के पीताम्बरी को खींचा। मुचुकुंद की नजर पड़ गई काल यवन के ऊपर। काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान द्वारिकापुरी में गए। अब होता क्या है, उसी समय महाराज भगवान के पास पत्र आया। एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। कहा, हे राजा धीराज द्वारकाधीश महाराज, मैं महाराज भीष्मक की बेटी, मेरा नाम है रुक्मणी, और महाराज मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते, मैं आपको वरण करना चाहती हूँ। तो भगवान उसी समय अपने साथीदारों को लेकर के जाते हैं। और होता क्या है, बलदाऊ भैया को पता चला। बलदाऊ भैया जाने लगे। रास्ते में रैवत राज्य पड़ा। वहाँ के एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रेवती, और रेवती के साथ में बलदाऊ भैया का विवाह होता है। बोलो बलदाऊ भैया की जय। बलदाऊ भैया बड़े हैं इसलिए पहले बड़े का विवाह होता है। आगे गए, भगवान कृष्ण कन्हैया सभी राजाओं के सामने देखते ही देखते माता रुक्मणी के हाथ को पकड़ी, और हाथ को पकड़ करके उसी समय रथ पे बैठा लिया। और रथ पे बैठा करके भगवान लाने लगे महाराज कुंडीनपुर से द्वारिकापुरी की ओर। रुक्मी ने प्रण किया, जब तक मैं अपनी बहन को लौटा करके नहीं आऊंगा, नगर नहीं आऊंगा। उधर युद्ध हुआ। भगवान से भला कौन जीत सकता है। नारायणी सेना भी पहुंच गई भगवान की। भगवान ने 8 जगह से मुंडन किया रुक्मी का। रुक्मी को वहीं पे छोड़ दिया। रुक्मी ने अपने वचन अनुसार भोजकंटक नामक नगर बनाया। भोजकंटक नामक नगर में रुक्मी भी रहने लगा। इधर द्वारिकापुरी में बढ़िया तेल हल्दी का आयोजन हुआ गया। अब देखो भैया, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी परंपरा है। तो पहला दिन क्या होता है, चुलमाटी। तो चलो चुलमाटी करें बढ़िया। चलो भैया, बड़े भाव से सरपंच महोदय बारात उरात की तैयारी कर ले रहे भैया हैं। बोल आनंद कंद भगवान की। अभी बारात नहीं लाना है भैया, मैं कहूँ तत्का पे लाना है। पलित होकर नेतिवत तैयारी लोन दो चुलमाटी मल्ला। चल ले आओ, ले वही में होई सब। ए में कुर्सी लगाओ तो ऊपर में। जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की। चूड़माटी हो गएगा। जजमान मन के हवा का कोनो सुवासा सुवासी मन है हवे बला वाला माटी कोड़ के लमगा थोड़े में। जल्दी आगा। नहीं सुवासा सुवासी नहीं रहता हूँ ना है फिर महाराज। चुलमाटी होगा ना, इसमें खनवा दे नहीं करवा दे। ए मैं भैया दो कुर्सी लगा ऊपर में रखा, ऊपर मथे में। और देखा चुलमाटी के बाद दौतेला तेल हल्दी चढ़ावा। पियारा हरदी संगमा पियर लोगरा। पियर हरदी संगमा पियर लोगरा। पियर हरदी संगमा पियर लोगरा। पियर हरदी संगमा पियर लोगरा। चंदन के पीढ़वा चंदन के पीढ़वा गाय के मोर भैया कृष्ण और रुक्मणी के बियाह के। मोर भैया कृष्ण और रुक्मणी के बियाह। तैयारी करो।
दौतेला हुआ थे हो गए के आनंद कर भगवान की। अब चुलमाटी हो गए दौतेला के बाद चिकट है ना होते कि नहीं चिकट। कौन कौन लाए हो चिकट? चलो फिर ऑनलाइन है। हाँ तो सब मोर में रहा है स्कैनर दो। चलो भैया बारात लेके आओ, बढ़िया बारात मना गए। खड़ा हो जाओ सब कोई कुछ देर के लिए। अब भागना नहीं है ना। अब तो कन जगह दे दो मलाए बन है लइका मन होइडा वही को ठोकर होइडा। बोल दुल्हा सरकार की जय हो। हरे काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ठाकुर साहब को माइक दो भाई, गुरुजी को। एक आग बारात रख देना सामने बाल्टी वाल्टी। माइक का आवाज खोलो इनका। हेलो, मैं देखा था शुक्ला भाटा वाले मन के मन में अतेक बड़े रचना रच ले उत्साह नहीं दिखा थी। ये ठीक बात नहीं है। मैं एक तो 62 साल के मोर उम्र है थी, ओकर बावजूद भी मोटा था कुछ तो दिखना चाहिए यूं वाले बन के। पद्मा कहियो सरकारी में मैं राजपत्रित अधिकारी दो प्रिंसिपल, ओकर बावजूद मैं लाज शर्म ला छोड़ करके थोड़ा बहुत उत्साह देखा। तुमन देखा था भाई पहनी मन सब दाई दादी, बस यही चाहता हूँ। चलो तो भैया बारात आगे है ना। अच्छा कौन कौन बरतिया हाथ उठाओ, कौन कौन आओ अब घरतिया। चलो दोनों हाथ उठा के थोड़ा पीछे हो जाओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे पीछे हो आओ। अवती पर के खड़े होते मन अंदर आओ, अंदर आओ। खूब सरपंच घलो का हुई इधर आओ। सरपंच बन भी आवा भैया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव
आप कैमरा के सामने से हट जाओ ना सर।